दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 76 से 85। अध्याय 76 ग्वालों की बस्ती वृंदावन में स्थानांतरित। व्यास ने कहा, वसुदेव के इस प्रकार कहने पर गर्ग वेश बदलकर ग्वालों की बस्ती में चले गए और ग्वालों को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने दोनों बालकों के जन्म के बाद के संस्कार और अनुष्ठान संपन्न किए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान गर्ग ने बड़े लड़के का नाम राम और छोटे लड़के का नाम कृष्ण रखा। हे ब्राह्मणों, कुछ ही समय में वे दोनों बालक बहुत शक्तिशाली हो गए और घुटनों के बल चलने लगे। वे अपने शरीर पर गोबर के उपलों की राख लगाकर इधर उधर भटक रहे थे। न तो यशोदा और न ही रोहिणी उन्हें रोकने को तैयार थीं। वे गायों के बाड़े के बीच में खेलते रहे। फिर वे बछड़ों के बाड़े में घुस गए। वे नवजात बछड़े की पूंछ खींचने के लिए उत्सुक थे। जब यशोदा उन चंचल बालकों को अपनी इच्छानुसार खेलने कूदने से नहीं रोक सकी, तब उन्होंने अविचल कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से ओखली के बीच में बांध दिया और फिर क्रोधित होकर बोली। यशोदा ने कहा, अब हे बेचैन व्यक्ति, यदि तुम में शक्ति है तो चलो। व्यास ने कहा, ऐसा कहकर वह गृहिणी अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। ऐसा करते हुए कमलनेत्र भगवान ने अपना ओखली अर्जुन वृक्षों के बीच से खींचकर ले गए। जैसे ही उन्होंने ओखली को दोनों वृक्षों के बीच से खींचा, वैसे ही दो अर्जुन वृक्ष, जिनकी शाखाएं बहुत ऊंची थीं, टूटकर गिर पड़े। वृक्षों के टूटने की कटकट ध्वनि सुनकर ग्वालों की बस्ती के भयभीत लोग वहां आए और उन्होंने देखा कि वृक्ष टूटी शाखाओं सहित धरती पर गिरे हुए हैं। उन्होंने देखा कि मुंह में एक दो दांत लिए हुए एक हंसता हुआ शिशु वृक्षों के बीच लेटा हुआ है और उसके पेट में रस्सी बंधी हुई है। चूंकि उसके पेट में रस्सी बंधी हुई थी, इसलिए उसका नाम दामोदर पड़ा। बड़े दुख में वृद्ध ग्वाल बाल नंद आदि सभी आपस में विचार विमर्श करने लगे। वे इस महाविपत्ति से अत्यधिक भयभीत हो गए थे। हमारा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी दूसरी जगह जाएंगे। यहाँ अनेक अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो विनाश का संकेत दे रहे हैं, जैसे पूतना की मृत्यु और गाड़ी का उलट जाना। बिना किसी कारण के, जैसे हवा का झोंका, दोनों वृक्ष गिर गए हैं। इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें वृंदावन जाना चाहिए। देर मत करो, इससे पहले कि ये अशुभ महाविपत्तियां ग्वालों की बस्ती को पूरी तरह से नष्ट कर दे, यहाँ से चले जाना बेहतर है। इस प्रकार जाने का निश्चय करके ब्रजवासियों ने अपने कुटुंबियों से कहा, जल्दी करो, देर मत करो। इस प्रकार वे लोग अपने पशुधन और गाड़ियां लेकर चल पड़े। इस प्रकार ब्रजवासी अपने अपने गाय बैलों और बछड़ों के साथ समूह बनाकर चले। हे ब्राह्मणों, कुछ ही क्षणों में ग्वालों की वह बस्ती नरकों से भर गई तथा वहां नाना प्रकार की टूटी फूटी वस्तुएं और बचे खुचे सामान बिखर गए। निष्काम कर्म वाले कृष्ण ने गायों की समृद्धि की कामना की। अपने शुभ मन में भगवान ने वृंदावन का ध्यान किया। वहां, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चारों ओर घास की ताजी कोंपलें उगईं, मानो वर्षा ऋतु में उगी हो। हालांकि यह ग्रीष्म ऋतु का मध्यकाल था, जब सब कुछ सूखा रहता था। अब ग्वालों ने वृंदावन में अपनी गाड़ियां, मवेशियों के बाड़े और बड़े अर्धचंद्राकार आकार में बने शिविरों का निर्माण कर लिया। इसके बाद राम और कृष्ण ने बछड़ों को चराना शुरू कर दिया। अपनी बालसुलभ क्रीड़ाओं को जारी रखते हुए वे मवेशियों के बीच खड़े रहते या घूमते रहते, जैसा उन्हें अच्छा लगता। मोर की पूंछ उनकी कलगी को सुशोभित करती थी। वे जंगल के फूलों से खुद को सजाते थे। वे अपनी बांसुरी से ग्वालों के बीच शोर मचाते थे और पेड़ों की पत्तियों और टहनियों से बने विभिन्न संगीत वाद्य बजाते थे। लटकते हुए बालों के साथ वे आग की तरह चमकते थे। वे उस महान जंगल में हंसते और खेलते, जैसा उन्हें अच्छा लगता, फिरते थे। वे एक साथ और साथ ही अन्य बच्चों के साथ खेलते थे। उनके साथ वे बछड़ों को चराते थे और इधर उधर घूमते थे। समय बीतने के साथ वे 7 वर्ष के हो गए। ब्रह्मांड के रक्षक उस विशाल ग्वाल समुदाय में बछड़ों की देखभाल करते थे। फिर बरसात का मौसम आया और आसमान बादलों से ढक गया। ऐसा लगा मानो बारिश की धाराएं चारों ओर से घेरे हुए हैं। धरती पर ताजे फूल और जुगनू छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो पन्ना जड़ा हो और माणिक्य से सजी हो। हर जगह नदियों का पानी बह रहा था और भटक रहा था, जैसे कि बड़ी संपत्ति विरासत में मिलने के तुरंत बाद अनुशासनहीन लोगों के दिमाग में होता है। शक्तिशाली लड़के सही समय पर कॉलोनी में पहुंचे और अपनी उम्र के बराबर के ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। वे अमर प्राणियों की तरह खेलते थे। अध्याय 77 कालिया का दमन। व्यास ने कहा, एक बार कृष्ण राम के बिना वृंदावन के जंगल में गए। ग्वाल बालों से घिरे हुए वे इधर उधर घूम रहे थे। वे जंगल के फूलों की मालाओं में शानदार ढंग से चमक रहे थे। वह कालिंदी नदी के पास गया, जिसमें धीरे धीरे लहरें उठ रही थीं और किनारों पर चिपके झागों के गुच्छों के कारण वह चारों ओर मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी।
वहां उन्होंने कालिया नाग का एक भयंकर और अत्यंत भयानक भंवर देखा, जो विषैली अग्नि की चिंगारियों से दूषित हो गया था। जैसे जैसे विष की आग फैलती गई, उसके किनारों पर उगे बड़े बड़े पेड़ जल गए। यहाँ तक कि पक्षी भी जो उसके ऊपर उड़ रहे थे, हवा के झोंके से उसके पानी के छींटे के संपर्क में आकर जल गए। उस अत्यंत भयानक सर्प को देखकर, जो मृत्यु के दूसरे जबड़े के समान था, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सोचा, इस भंवर में विष को हथियार बनाकर दुष्ट कालिया रहता है। पहले मैं उसे समुद्र में छोड़ आया था। उस दुष्ट को तब पराजित नहीं किया जा सका था, क्योंकि वह समुद्र में लुप्त हो गया था। समुद्र में बहने वाली पूरी यमुना नदी अब उससे अपवित्र हो गई है। इसलिए यमुना का पानी प्यासे यात्रियों या हमारी संपत्ति के रूप में गायों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस सर्पराज को मेरे द्वारा वश में किया जाना चाहिए, जिससे ग्वालों की बस्ती के निवासी, जो निरंतर भयभीत रहते हैं, सुखपूर्वक विचरण कर सकें। इसी उद्देश्य से मैंने मनुष्य लोक में अवतार लिया है। अतः मुझे इन दुष्ट आत्माओं को दंड देना चाहिए जो भटक गई हैं। इसलिए मैं इस महान कदम वृक्ष पर चढ़ूंगा जो इससे अधिक दूर नहीं है। मैं उस प्रलयनकारी सर्प के भावर में कूद जाऊंगा। व्यास ने कहा। ऐसा विचार करके और कमर बांधकर वह शीघ्र ही सर्पराज के उस भावर में जा गिरा। जब वह उसमें कूदा तो उसने बहुत बड़ा भावर पैदा कर दिया। उसने दूर दूर तक उगने वाले पेड़ों को भी अपने में समेट लिया। जो वृक्ष सर्प के अशुद्ध शरीर की ज्वालाओं से गर्म जल से छिड़के गए थे, वे अचानक जल उठे। फिर ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं। भगवान कृष्ण ने ताली बजाए और अपनी भुजाओं से भावर पर प्रहार किया। ये ध्वनि सुनकर सर्पों का राजा उनके पास आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं, विषैली ज्वालाओं से उसके फन उत्तेजित हो गए तथा वह अत्यंत विषैले गुलाबी सर्पों से घिरा हुआ था। सांप की सैकड़ों पत्नियां थीं। वे अपने आकर्षक हारों के कारण शोभायमान थीं। जब वे अपने हिलते डुलते शरीरों के साथ चलती थीं, तो उनके कानों के कुंडल चमकते थे। तब उन सर्पों ने कृष्ण को घेर लिया और अपने शरीर से उन्हें बांध लिया। विषैली ज्वालाओं से अपने विषदंतों से उन्होंने कृष्ण को डस लिया। सर्पों के शरीर से पीड़ित होकर उन्हें वहां गिरा हुआ देखकर ग्वालबाल व्रज में लौट आए और अत्यधिक शोक से विलाप करने लगे। ग्वालों ने कहा, मोहवश कृष्ण कालिया के भावर में चले गए हैं। वे उसमें डूब गए हैं। उन्हें सर्पों के राजा ने डस लिया है। इसलिए आप सभी आएं, विलंब न करें। व्यास ने कहा। वज्र के प्रहार के समान ये शब्द सुनकर ग्वालबाल, गोपियां, यशोदा आदि सभी लोग शीघ्रता से भावर की ओर चले गए। हाय हाय, ये गोपियों का प्रिय पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर कहाँ पड़ा है। ऐसा कहते हुए लोग यशोदा के साथ चल रहे थे। वे भ्रमित थे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। अद्भुत पराक्रम करने वाले राम, नंदगोप तथा अन्य ग्वालबाल कृष्ण के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता से यमुना की ओर चले और उन्होंने कृष्ण को देखा, लेकिन वे सर्प से घिरे हुए थे। वे पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे। खुद को छुड़ाने का उनका प्रयास निष्फल हो गया था। हे श्रेष्ठ मुनियों, अपने पुत्र के मुख को उत्सुकता से देखते हुए नंदगोप निश्चल खड़े रहे। परम सौभाग्यशाली यशोदा भी ऐसे ही थे। गोपियां तथा अन्य लोग असहाय होकर देखते रहे। वे केशव के प्रति अपने प्रेम के कारण अत्यंत व्यथा और शोक में निरंतर रोती रहीं। वे स्त्रियां अपने मन की भयभीत कायरता में बोलीं, अब हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के इस महान भावर में प्रवेश करेंगे। अब हमारे लिए अपनी बस्ती में लौट जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना वह दिन क्या है, चांद के बिना वह रात क्या है, दूध के बिना वह गाय क्या है, कृष्ण के बिना वह ग्वाल बाड़ी क्या है। हम कृष्ण के बिना ग्वाल बाड़ी में कभी वापस नहीं जाएंगे। व्यास जी ने कहा। गोपियों के ये शब्द सुनकर महाबलशाली रोहिणी पुत्र ने उन व्याकुल गोपियों की ओर स्थिर दृष्टि से देखा और कहा। उन्होंने नंद को अत्यंत व्यथित देखा। उनकी आंखें उनके मुख पर टिकी थीं। उन्होंने यशोदा को व्याकुल और अचेत होते देखा। उन्हें उनकी महानता का पूर्ण ज्ञान नहीं था। बलराम ने कहा, हे देव प्रमुख, यह मानवीय भावना इतनी अधिक क्यों प्रकट हो रही है? क्या आप स्वयं की आत्मा को नहीं जानते? आप इस ब्रह्मांड की धुरी हैं। आप देवताओं के आधार हैं। आप तीनों लोकों के निर्माता, रक्षक और संहारक हैं। आप तीनों वेदों के समान हैं। हे कृष्ण, हम दोनों के लिए, जिन्होंने यहाँ अवतार लिया है, ग्वाले ही असली रिश्तेदार हैं। वैसे ही ग्वाल बाल भी। फिर आप अपने उन दुखी रिश्तेदारों की उपेक्षा क्यों करते हैं? आपने मानवीय गुणों का प्रदर्शन किया है। आपने बचकानी चंचलता का प्रदर्शन किया है। इसलिए हे कृष्ण, इस दुष्ट नुकीले हथियार वाले सर्प का दमन हो। व्यास ने कहा। इस प्रकार स्मरण किए जाने पर कृष्ण ने अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर मृदु मुस्कान के साथ अचानक एक झटके से वार किया और अपने शरीर को सर्प की कुंडली के बंधन से मुक्त कर लिया।
उसने अपने दोनों हाथों से बीच वाले फन को नीचे झुका दिया। जैसे ही सर्पराज का सिर झुक गया, वह उस पर सवार होकर नाचने लगा। जब भी कृष्ण अपना फन उठाते तो उनके पैरों की ठोकरों से सर्प का फन घायल हो जाता था। लात लगने के बाद उसका सिर नीचे झुक जाता था। कृष्ण के लगातार प्रहारों से सर्प अचेत हो गया और भ्रमित हो गया। भयंकर लातों के प्रहार से उसने रक्त की उल्टी कर दी। ये देखकर कि सर्प को अपने मुख से रक्त बहाने के लिए अपना सिर और गर्दन झुकाने के लिए बाध्य होना पड़ा है, सर्पराज की पत्नियां कृष्ण की शरण में गईं। सर्पराज की पत्नियों ने कहा, हे देव प्रभु, आप समझ लिए गए हैं। आप सभी के श्रेष्ठतम स्वामी हैं। आप महानतम और अकल्पनीय तेज हैं, जिसका एक अंश परमेश्वर है। आप वह स्वामी हैं जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुए हैं। देवता भी आपकी परमेश्वर की स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। स्त्रियां उनके रूप का वर्णन कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांडीय अंड उन भगवान का एक छोटा सा अंश मात्र है। हम उनका वर्णन और स्तुति कैसे कर सकते हैं? इसलिए हे ब्रह्मांड के स्वामी, उस पर प्रसन्न हो जो दुखी और थका हुआ है। ये सर्प मरने वाला है। हमारा पति हमें उसी तरह मिले जैसे भिखारियों को भिक्षा दी जाती है। व्यास ने कहा, जब वे ये कह चुके, तब डरपोक आंखों और थके हुए शरीर वाला वह सर्प धीरे से बोला, हे देवों के स्वामी, प्रसन्न हो जाए, आपकी 8 गुना प्रभुता बहुत स्वाभाविक है। इसके अलावा और कुछ भी उससे बढ़कर नहीं है। मैं इसकी स्तुति कैसे करूं? आप महानतम प्राणी हैं, महानों में प्रथम हैं। आप महान प्राणी के स्वभाव के हैं। आप महानतम हैं, महानतम से भी महान हैं। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? हे देवराज, आपने मुझे एक निश्चित योनि में एक निश्चित रूप में कुछ विशेष गुणों के साथ उत्पन्न किया है और मेरे कार्य उन्हीं के अनुरूप हैं। यदि मैंने उसके विपरीत कार्य किया होता, हे देवराज, तो मुझे जो दंड मिला था वह मुझे भोगना पड़ा। ये दंड नहीं, केवल वरदान है। मुझे और कोई वरदान न मिले। हे अच्युत, मेरा तेज नष्ट हो गया है, मेरा व्यक्तित्व नष्ट हो गया है, मैं दबा हुआ हूँ। मुझे जीवनदान मिले, मेरी प्रशंसा करें, मैं क्या करूँ? प्रभु ने कहा, हे सर्प, अब तुम यमुना के जल में मत रहो, अपने पुत्रों तथा अनुचरों के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। हे सर्प, जब समुद्र में रहते हुए तुम्हारे सिर पर मेरे पैरों के निशान देखेंगे तो सर्पों के शत्रु गरुड़ भी तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। ये कहकर भगवान हरि ने सर्पराज को छोड़ दिया। सर्पराज ने कृष्ण को प्रणाम किया और समुद्र में चला गया। जब सभी प्राणी खड़े खड़े देख रहे थे, तब सर्पराज ने अपना श्वेत भंवर त्याग दिया और अपने सेवकों, बच्चों, संबंधियों तथा अपनी सभी पत्नियों के साथ चले गए। जब सर्प चला गया, तब ग्वालों ने कृष्ण को ऐसे प्रसन्नता से गले लगाया मानो मृत व्यक्ति जीवित हो गया हो। उन्होंने प्रसन्नता के आंसुओं से उनके सिर पर गोविंद को छिड़का। हर्षित ग्वालों और अन्य लोगों ने आश्चर्यचकित मन से कृष्ण के अखंड कार्यों की प्रशंसा की। नदी को एक बार फिर शुभ जल से बहता देखकर वे प्रसन्न हुए। कृष्ण ग्वालों की बस्ती में लौट आए, जहां ग्वाल बालों ने उनके मनोहर कार्यों के बारे में गीत गाए और ग्वालों ने उनकी प्रशंसा की। अध्याय 78 धेनुका और प्रलंबा मारे गए। व्यास ने कहा, एक बार फिर बाला और केशव एक साथ गाय चराने लगे। वन में घूमते हुए वे ताड़ के वृक्षों के एक सुंदर उपवन में पहुंचे। असुर धेनुका ने गधे का रूप धारण करके उस ताड़ के जंगल में निवास किया। मानव मांस और गाय का मांस उसका आहार था। फलों से भरपूर सुंदर ताड़ के वन को देखकर ग्वालों के मन में उन फलों को तोड़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे इस प्रकार बोले। ग्वालों ने कहा, हे राम, हे कृष्ण, ये भूमि हमेशा धेनुक द्वारा संरक्षित है, इसलिए हमने ताड़ के पेड़ों के इन फलों को खाने से मना कर दिया था। इन फलों में एक सुखद सुगंध है। हम चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो इन्हें तोड़ दिया जाए। ग्वालबालों के ये शब्द सुनकर संकर्षण और कृष्ण ने ताड़ के फलों को जमीन पर गिरा दिया। ताड़ के फलों के गिरने की आवाज सुनकर दुष्ट असुर राजदिति का पुत्र गधे का रूप धारण करके बड़े क्रोध में वहां आया। अपने पिछले पैरों से उस शक्तिशाली असुर ने उसकी छाती पर लात मारी। उसने तुरंत उन 2 पैरों से उसे पकड़ लिया। इस प्रकार उसे पकड़कर कृष्ण ने उसे आकाश में घुमाया। जब वह इस प्रकार प्राण त्याग चुका था, तब उन्होंने उसे एक बड़े ताड़ के पेड़ पर फेंक दिया। जब वह ताड़ के पेड़ की चोटी से नीचे गिरा तो मृत गधा अपने साथ पृथ्वी पर बहुत सारे फल ले आया, जैसे हवा का झोंका बादलों को नीचे लाता है। कृष्ण और बलभद्र ने खेल खेल में गधों का रूप धारण करके अन्य असुरों को भी पकड़ लिया। इस असुर के रिश्तेदार वहां उन पर हमला करने के लिए आए और उन्हें ताड़ के पेड़ों के ऊपर फेंक दिया। हे ऋषियों, कुछ ही समय में पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों और असुर गधों के मृत शरीरों से सुशोभित हो गई। सारा क्षेत्र अच्छी तरह से चमक उठा।
हे ब्राह्मणों, उसके बाद गाय बिना किसी बाधा के उस ताड़ के बाग में आराम से घास चरने लगी, जहां वे पहले कभी नहीं चरती थी। जब वह असुर गधा अपने छोटे भाइयों सहित मारा गया, तब वह ताड़ का वन ग्वालों और गोपियों को शोभायमान और निर्भय दिखाई देने लगा। तब वसुदेव के वे दोनों पुत्र असुर धेनुक का वध करके अत्यंत प्रसन्न होकर भांडीर वन में चले गए। वे दोनों महान बालक ठहाके लगाते, चिल्लाते, गाते और वृक्षों के फल इकट्ठा करते हुए छोटे छोटे सींगों वाले दो बैलों के समान शोभायमान हो रहे थे। वे वन में गायें चराते थे। जब वे दूर निकल जाती जंगल में, तो वे उन्हें उनके नाम से पुकारते थे। भटकती हुई गायों को बांधने के लिए वे अपने कंधों पर एक फंदा तैयार रखते थे। वे जंगली फूलों की मालाओं से सुसज्जित रहते थे। वे सुनहरे रंग के या काजल के रंग के वस्त्र पहने रहते थे, अर्थात पीले और नीले। वे भगवान इंद्र के अस्त्र अर्थात वज्र के समान दिखते थे। वे काले और सफेद बादलों के समान थे। वे लोगों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के माध्यम से एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए घूमते थे। वे लोगों के स्वामी थे। वे मानवीय गतिविधियों में तल्लीन रहते थे और मानवीय गुणों का सम्मान करते थे। वे मानव गुणों और विशेषताओं वाले खेलों के साथ वन में घूमते थे। वे झूलों, कुश्ती के मुकाबलों या बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते थे। इस प्रकार शक्तिशाली स्वामी व्यायाम करते थे। जब वे दोनों इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे, तभी प्रलंब नामक एक असुर उन्हें पकड़ने की इच्छा से वहां आया। वह एक साधारण ग्वाले का वेश धारण किए हुए था। वह मानवीय प्राणी श्रेष्ठ दानव प्रलंब बिना किसी संकोच के मानव रूप धारण करके उन ग्वालों के बीच में प्रविष्ट हो गया। वह बहुत जल्दी उनमें से किसी कमजोर बिंदु को खोजने के तरीकों और साधनों पर विचार कर रहा था। वह कृष्ण और बलराम को मारना चाहता था। लड़के हरिण क्रीड़ा हिरण खेल नामक बच्चों का खेल खेल रहे थे। इस खेल में लड़के जोड़े में कूदते थे, गोविंदा श्रीदामन के साथ, बाला प्रलंब वेशधारी असुर के साथ और अन्य ग्वाले उसी तरह के अन्य ग्वालों के साथ। इस प्रकार वे एक साथ कूदते थे। कृष्ण ने श्रीदामन को हराया, रोहिणी के पुत्र ने प्रलंब को हराया। अन्य ग्वाल बालों को कृष्ण के पक्ष के लोगों ने हराया। नियमानुसार पराजित ग्वाल बालों ने विजेताओं को भांडीर वृक्ष के तने तक पहुंचाया और वापस प्रारंभिक स्थान पर आ गए। दानव संकर्षण को अपने कंधों पर उठाकर तेजी से चल रहा था। वह निर्धारित स्थान पर नहीं रुका। वह चंद्रमा को उठाए हुए बादल की तरह लग रहा था। रोहणेय का भार सहन न कर पाने के कारण श्रेष्ठ असुर का शरीर वर्षा ऋतु के बादल के समान बड़ा हो गया। जले हुए पर्वत के समान विशाल शरीर वाले, गले में हार पहने तथा सिर पर मुकुट पहने हुए उसे देखकर बलराम व्याकुल हो गए। वह असुर भयानक था। उसकी आंखें गाड़ी के पहियों के समान थीं। जब वह चलता था तो पृथ्वी हिलती हुई प्रतीत होती थी। जब वह इस प्रकार ले जाया जा रहा था, तब बलराम ने कृष्ण से कहा। बलराम ने कहा, हे कृष्ण, मुझे एक असुर ले जा रहा है जिसका रूप पहाड़ जैसा भयानक है। देखो, वह ग्वाले का वेश धारण किए हुए है। हे मधुसंहारक, अब क्या करना चाहिए, कृपया मुझे बताओ। ये दुष्ट बहुत तेज गति से जा रहा है। व्यास ने कहा, श्री कृष्ण, जो बलराम के बल और पराक्रम की महानता से परिचित थे, ने मृदु मुस्कान के साथ अपने होंठ फाड़कर राम से कहा। कृष्ण ने कहा, इस मानवीय भावना का इतना विशेष रूप से सहारा क्यों लिया गया है? हे सबके आत्मा, आप सभी छिपने योग्य व्यक्तियों में सबसे अधिक छिपने योग्य हैं। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे बड़े भाई, कारण को, एक आत्मा को और उसी प्रकार उस व्यक्ति को याद करो जो इस विश्व में जल की विशाल चादर अर्थात परम पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया है। हे विश्व की आत्मा, आप और मैं ही एकमात्र कारण हैं। विश्व के लिए, पृथ्वी के लिए हम अलग अलग रूप में स्थित हैं। हे अथाह आत्मा, आत्मा को याद करो और असुर का वध करो। केवल मानवीय गुण का सहारा लेकर स्वजनों के कल्याण के लिए जो अनुकूल हो उसे करो। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, महान आत्मान भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर बलवान बलराम हंसे और फिर प्रलंब को घायल करने लगे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर काट लिया। इस प्रहार से उनकी आंखें बाहर निकल आईं, मस्तिष्क बाहर निकल गया। रक्त की उल्टी करते हुए वह श्रेष्ठ असुर मृत होकर धरती पर गिर पड़ा। अद्भुत कर्म करने वाले बलराम जी द्वारा प्रलंब का वध देखकर ग्वालगण प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी स्तुति करते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। प्रलंब। जब प्रलंब नामक दैत्य मारा गया तो ग्वालों और कृष्ण ने राम की स्तुति की। फिर वे ग्वालों की बस्ती में वापस आ। अध्याय 79 गोवर्धन पर्वत की। व्यास ने कहा, जब राम और केशव इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे, तब वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई तथा कमल खिलने लगे।
जब आकाश में अशुद्धियां नहीं थी और तारे चमक रहे थे, तब ऋतु का आगमन हुआ। तब कृष्ण ने देखा कि व्रजवासी इंद्र के उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। ग्वालों को उत्सव मनाने के लिए उत्साहित और इच्छुक देखकर परम बुद्धिमान कृष्ण ने जिज्ञासावश वृद्धों से बात की। कृष्ण ने कहा, इंद्र का यह उत्सव क्या है जिससे तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो? जब उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा तो नंदगोप ने उससे कहा। नंदा ने कहा, देवताओं के राजा शतक्रतु बादलों और जल के स्वामी हैं। उन्हीं के आग्रह पर बादल वर्षा के रूप में रस बरसाते हैं। उस वर्षा से वनस्पतियां और अन्न उत्पन्न होते हैं। हम और अन्य देहधारी प्राणी उन्हें खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। उसके द्वारा उगाए गए पौधों और अन्न से ही ये गायें पोषित और प्रसन्न होती हैं। वे बछड़े देती हैं और खूब दूध देती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले बादल दिखाई देते हैं, वहाँ पेड़ पौधे और घास विहीन भूमि तथा भूख से व्याकुल लोग दिखाई नहीं देते। बादल सूर्य की किरणों के माध्यम से स्थलीय जल को निचोड़ता है। बादल के स्वामी पर्जन्य संसार के अस्तित्व और विकास के लिए इसे पृथ्वी पर बरसाते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में प्रसन्न राजा, हम तथा अन्य देहधारी प्राणी उत्सव में देवों के स्वामी इंद्र की पूजा करते हैं। व्यास ने कहा, इंद्र की पूजा के विषय में नंदगोप के वचन सुनकर कृष्ण ने देवाधिदेव इंद्र का क्रोध भड़काने के लिए ऐसा कहा। कृष्ण ने कहा, हे पिता, हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते, न ही हम व्यापार करके अपना भरण पोषण करते हैं। गाय हमारी देवी है, क्योंकि हम लोग जंगलों में विचरण करने वाले लोग हैं। 4 विद्याएं हैं, आन्वीक्षिकी, तत्वमीमांसा, त्रयी, 3 वेद, वार्ता, आजीविका का व्यवसाय और दंड, नीति, नागरिक और सैन्य प्रशासन। इनमें से वार्ता के विभाग मुझसे सुनो। हे परम धन्य, वार्ता में मुख्यतः 3 व्यवसाय हैं, कृषि, व्यापारिक कार्य और पशुपालन। खेती करना किसानों का व्यवसाय है, व्यापार करना व्यापारियों का। हमारे लिए गाय सबसे बड़ा व्यवसाय है। इन 3 अलग अलग गतिविधियों के साथ लोग वार्ता की विद्या का अभ्यास करते हैं। जो भी आह्वान मनुष्य ने किया है, उसे अपना महान देवता मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। वही आह्वान उसे सच्ची सहायता प्रदान करता है। हे पिता, यदि कोई व्यक्ति एक कर्म का फल भोग कर दूसरे कर्म का आदर करता है, तो उसे इस लोक में तथा परलोक में कोई भी शुभ फल नहीं मिलता। हमारी सीमा और सरहदें पूजी जाएं, हमारे जंगल उन तक फैले हों, पहाड़ जंगलों की सीमा बनाएं और पहाड़ ही हमारा अंतिम लक्ष्य हो। पर्वत के लिए बलि या गायों के लिए बलि दी जाए। महेंद्र से हमारा क्या लेना देना? गायें और पर्वत हमारे देवता हैं। ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ करते हैं, किसान हल से यज्ञ करते हैं। हम जो पर्वतों और वनों पर आश्रित हैं, हमें पर्वतों और गायों का यज्ञ करना चाहिए। अतः विधि के अनुसार बलि पशु का वध करके गोवर्धन पर्वत का सम्मान किया जाए तथा सभी उचित प्रसादों से उसकी पूजा की जाए। समस्त गोप ग्वालों का संपूर्ण दूध और दूध से बने पदार्थ ले लो। किसी बात की चिंता या चिंता मत करो। ब्राह्मणों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को भोजन कराओ। जब इसकी पूजा की जाती है तो हवन किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। गायों के झुंड, जिनके शिखरों पर शरद ऋतु के फूल सजे होते हैं, उस पूजित पर्वत की परिक्रमा करें। हे ग्वालों, यह मेरा प्रस्ताव है। यदि इसे प्रसन्नतापूर्वक किया जाता तो गायें, पर्वत तथा मैं स्वयं भी संतुष्ट हो जाते। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, उसके ये वचन सुनकर नंद और बस्ती के अन्य निवासी प्रसन्न हो गए और उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वे बोले, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही मेरे बालक। हे प्रियतम, तुम्हारा सुझाव बहुत बढ़िया है। हम सब लोग तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित कार्य को पूरा करेंगे। पर्वत पर यज्ञ किया जाए। तदनुसार बस्ती के निवासियों ने पर्वत के लिए यज्ञ किया। उन्होंने पर्वत को दही, दूध की खीर, मांस आदि से आहुति दी। उन्होंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। विधिपूर्वक सजाई गई और पूजी गई गायें पर्वत की परिक्रमा कर रही थीं। इसी प्रकार बैल भी वर्षा करने वाले बादलों के समान गरज रहे थे। हे ब्राह्मणों, मैं इंद्र हूँ, कहकर बलराम पर्वत की चोटी पर खड़े हो गए और प्रमुख ग्वालों द्वारा लाए गए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए। फिर कृष्ण पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और पर्वत की पूजा की। ग्वालों ने पर्वत का उत्सव मनाकर वरदान प्राप्त कर लिया था। एक बार फिर वे अपनी बस्ती में लौट आए। अध्याय 80 भगवान कृष्ण का। व्यास ने कहा, जब उनका उत्सव इस प्रकार बाधित हुआ, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संवर्तक नामक मेघ से इस प्रकार कहा। इंद्र ने कहा, हे मेघों, जब मैं बोलूं तो मेरी बातें सुनो और उसके तुरंत बाद बिना किसी विचार या संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करो। दुष्ट नंदगोप ने कृष्ण के सहयोग से प्राप्त शक्ति के अभिमान में फूलकर
अन्य ग्वालों की सहायता से अब मेरे उत्सवों की परंपरा को तोड़ दिया है। इसलिए मेरे कहने पर भारी बारिश के कारण उनकी गायों को परेशान किया जाए। गाय ही है जो उन्हें काफी हद तक सहारा देती है और उनके सफल पशुपालन में योगदान देती है। मैं भी अपने विशाल हाथी पर सवार होकर तुम्हारी सहायता करूंगा, जो किसी महान पर्वत की चोटी के समान है। तुम्हें पवन का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, देवराज इंद्र के इस प्रकार कहने पर उन बादलों ने गायों के विनाश के लिए भयंकर वायु का झोंका और मूसलाधार वर्षा की। हे ब्राह्मणों, उस समय हुई महान वर्षा के कारण पृथ्वी, आकाश तथा लोग सब एक हो गए। तेज हवा और बारिश के चलते गायें कांपने लगीं। वे अपने प्राण त्याग कर सिर और मुंह दूसरी ओर करके गिर पड़ी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अन्य गायें अपने बछड़ों को अपने आंचल से ढककर खड़ी हो गईं। फिर भी कुछ गायें भारी जलवर्षा के कारण अपने बछड़ों से वंचित हो गईं। व्यथित बछड़ों ने अपने दुखी चेहरे दिखाए। ठंडी हवा से उनकी गर्दन कांप उठी। वे कुछ कमजोर शब्दों में कृष्ण से कह रहे थे, हे हमें बचाओ, हे हमें बचाओ। जब हरि ने समस्त ग्वाल बांधव को, गायों, ग्वालों और गोपियों को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्हें बचाने का उपाय सोचा। 12-13 ये सब इंद्रदेव द्वारा किया गया है, जो हमारे विरोधी हैं, क्योंकि उनके सम्मान में मनाए जाने वाले उत्सवों में बाधा उत्पन्न हुई है। इसलिए अब इस पूरी ग्वाल मंडली की रक्षा मुझे करनी चाहिए। मैं अपने पराक्रम से इस पर्वत को उखाड़ फेंकूंगा। मैं इसकी बड़ी चट्टानी चोटी को ग्वाल मंडली के ऊपर एक बड़ी छतरी की तरह तानकर खड़ा कर दूंगा। व्यास ने कहा। ऐसा विचार कर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और खेल खेल में उसे एक हाथ से ऊपर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ने के पश्चात ब्रह्मांड के स्वामी ने ग्वालों से कहा, तुम सब लोग एक साथ यहाँ प्रवेश करो। वर्षा रुक गई है, तुम लोग उपयुक्त स्थानों पर बैठ जाओ, जहाँ भयंकर वायु का झोंका न हो। निर्भय रहो। इस स्थान में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि पर्वत गिर सकता है। उनके ऐसा कहने पर भारी वर्षा से पीड़ित ग्वाले और गोपियां अपने अपने पशुधन सहित शरणस्थल में आ गए और अपने बर्तन तथा सामान गाड़ियों में लाद कर ले गए। कृष्ण ने बहुत ही दृढ़ता से पर्वत को ऊपर उठाया। तब ग्वालों की बस्ती के निवासियों ने उन्हें प्रसन्नता और आश्चर्य से देखा। उन्हें ग्वालों और ग्वालिनों ने खुशी के मारे अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। उनके आचरण और पराक्रम की उन्होंने प्रशंसा की। इस प्रकार कृष्ण ने पर्वत को ऊपर उठाया। गोपों को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले इंद्र के द्वारा प्रेरित महान मेघों ने गोपों की बस्ती में 7 रातों तक वर्षा की। जब इस प्रकार विशाल पर्वत ऊपर उठ गया और गौओं के समूह बच गए, तब इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अतः उसने बादलों को वापस बुला लिया। जब आकाश से बादल हट गए, जब इंद्र की सलाह व्यर्थ हो गई और देवराज निराश हो गए, तब ग्वालों की प्रसन्न बस्ती पुनः अपने स्थान पर स्थापित हो गई। तब कृष्ण ने महान पर्वत गोवर्धन को हटा दिया और उसे उसके स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसे व्रज के निवासी अपने चेहरों पर स्पष्ट आश्चर्य के साथ देख रहे थे। व्यास ने कहा, जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया और गायों के झुंड को बचा लिया, तो पाका अर्थात इंद्र को दंडित करने वाले ने कृष्ण के दर्शन की इच्छा की। शत्रुओं को जीतने वाले देवराज देव अपने महान हाथी ऐरावत पर सवार होकर गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। महापराक्रमी भगवान, ब्रह्मांड के रक्षक भगवान ने ग्वालबालों से घिरे हुए एक ग्वालबाल का रूप धारण किया था। वे वहां गायों को चरा रहे थे। हे ब्राह्मणों, उन्होंने प्रमुख पक्षी गरुड़ को देखा, जिन्होंने अपने पंख के माध्यम से ऊपर से हरि के सिर पर छाया बना रखी थी और जो दूसरों के लिए अदृश्य थे। अपने हाथी ऐरावत से उतरकर प्रसन्नता के कारण अपनी आंखें बड़ी करके इंद्र ने मुस्कुराते हुए विष्णु से कहा। इंद्र ने कहा, हे कृष्ण, हे महान भुजाओं वाले कृष्ण, सुनो, मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। इसे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए और अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। आप वास्तव में महान स्वामी हैं, सभी का आधार हैं। आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी की सतह पर अवतार लिया है। मेरे उत्सवों की श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण मैंने ही बड़े बड़े बादलों को भेजकर गौओं के समूह का विनाश करने के लिए भेजा था। उन्होंने यह महान विनाश किया। हे वीर, आपने महान पर्वत को उखाड़कर गायों की रक्षा की है। मैं आपके इस अत्यंत अद्भुत कार्य से प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, मुझे लगता है आज देवों का उद्देश्य पूरा हो गया है। इस उत्कृष्ट पर्वत को आपने एक ही हाथ से ऊपर उठा लिया है। हे कृष्ण, आपके द्वारा बचाई गई गायों से प्रेरित होकर ही मैं आपके पास आया हूँ। ये सब आपके ही हित में है, आप कारणों के भी कारण हैं। गायों के वचनों से प्रेरित होकर मैं तुम्हें उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई के रूप में राज्याभिषेक कराऊंगा।
तुम गायों के स्वामी गोविंद बनोगे। फिर वे अपने वाहन ऐरावत से घंटा लेकर आए और उसमें पवित्र जल भरकर राज्याभिषेक की रस्म पूरी की। जब कृष्ण का राज्याभिषेक हुआ तो गायों ने अपने थनों से दूध बहाकर पृथ्वी को गीला कर दिया। गौओं के कहने पर श्री कृष्ण को राज्याभिषेक कराने के बाद शची के पति देवेंद्र ने पुनः नम्रता तथा प्रेमपूर्वक श्री कृष्ण से बात की। इंद्र ने कहा, ये सब गौओं के कहने से हुआ है। इसी प्रकार हे महाभाग, मैं पृथ्वी का भार दूर करने की इच्छा से जो दूसरी बात कहने जा रहा हूँ उसे भी सुनिए। हे पृथ्वी के पालनहार, मेरा ही अंश अर्जुन नामक नरसिंह इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। आप उसकी सदैव रक्षा करें। पृथ्वी का भार दूर करने में वह तुम्हारा सहयोगी और मित्र होगा। हे मधुसंहारक, तुम उसकी रक्षा उसी प्रकार करो जैसे तुम्हारी आत्मा की रक्षा होती है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे ही अंश से भरत कुल में जन्मे पार्थ को जानता हूँ। जब तक मैं पृथ्वी पर जीवित रहूंगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। हे देवराज इंद्र, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा तब तक युद्ध में कोई भी अर्जुन को नहीं जीत सकेगा। हे देवराज, जब कंस नामक महापराक्रमी असुर, अरिष्ट, किशन, कुवलयापीड़ और नरक नामक अन्य असुर मारे जाएंगे तब महान युद्ध होगा। हे सहस्त्रनेत्र वाले, ये जान लो कि उस युद्ध में पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा। जाओ, तुम्हें अपने पुत्र के लिए दुखी और चिंतित होना उचित नहीं है। अर्जुन का कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, मेरे सामने अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकेगा। अर्जुन के लिए मैं युधिष्ठिर तथा अन्य लोगों की भी रक्षा करूंगा। जब भारत युद्ध समाप्त हो जाएगा तब मैं युधिष्ठिर सहित सभी लोगों को सुरक्षित तथा घायल न करके कुंती को सौंप दूंगा। व्यास ने कहा। इस प्रकार आश्वस्त होकर देवराज ने कृष्ण को गले लगा लिया और अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर पुनः स्वर्ग को चले गए। गोप गोपियों के साथ कृष्ण गोप गोपियों की प्रेममयी चितवन से पवित्र हुए मार्ग से व्रज को लौट आए। अध्याय 81। अरिष्ट मारा गया। व्यास ने कहा, जब इंद्र चले गए तो जिन ग्वालों ने भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए देखा था उन्होंने उनसे प्रेमपूर्वक कहा। ग्वालों ने कहा, हे परम धन्य, इस महान संकट से हम सब तथा गौओं की रक्षा आपने पर्वत को उठाकर करने के कार्य द्वारा की है। यदि ये केवल बच्चों का खेल है तो यह वास्तव में बेजोड़ है। हे प्रिय, गायों की देखभाल करना एक ऐसा पेशा है जिसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आपकी गतिविधियां दिव्य हैं। ये कैसे है, हमें यह समझाया जाए। कालिया जल में दबा हुआ था, प्रलंब मारा गया था, अब ये गोवर्धन ऊपर उठा हुआ है। वास्तव में हमारे मन संशय से भरे हुए हैं। सत्य, ये सत्य है। हे महापराक्रमी, हम हरि के चरणों की शपथ लेते हैं। आपके पराक्रम को देखकर हम यह नहीं सोचते कि आप कोई साधारण व्यक्ति हैं। चाहे आप देव हो या दानव, चाहे आप यक्ष हो या गंधर्व, आप हमारे रिश्तेदार हैं। आपको प्रणाम। हे केशव, समस्त ग्वाल बांधवों का प्रेम आप पर बरस रहा है, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल हैं। ये कार्य देवताओं के लिए भी असंभव है। हे अथाह आत्मा वाले कृष्ण, आपका बचपन तथा यह अत्यधिक पराक्रम, आपका हमारे बीच जन्म, जो अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण नहीं है, इन सब बातों पर विचार करने पर हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। व्यास ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ग्वालों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कृष्ण प्रेम होने पर भी बनावटी क्रोध के साथ कुछ देर तक चुप रहे और बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, यदि मेरे साथ अपने संबंध के कारण तुम्हें लज्जा नहीं आती और यदि मैं प्रशंसा के योग्य हूँ तो अन्य विषयों पर विचार करने से तुम्हें क्या लाभ। हे मेरे स्वजनों, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि मैं तुम्हारी स्तुति के योग्य हूँ तो स्वजन के योग्य वह आदरणीय भेंट मुझे चढ़ाई जाए। मैं न तो देव हूँ, न गंधर्व, न यक्ष हूँ, न दानव। मैं तो आपका सगा संबंधी हूँ, अतः मेरे विषय में इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। व्यास ने कहा। श्रीहरि के ये वचन सुनकर और यह जानकर कि उन्होंने प्रेम के कारण क्रोध का स्वान किया है, परम धन्य गोपकुल चुप हो गए। इससे उन्हें बल प्राप्त हुआ। कृष्ण ने देखा कि आकाश स्वच्छ और अशुद्धियों से रहित है। शरद ऋतु के चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी सर्वत्र फैल रही है। कुमुदिनियों का समूह खिलकर चारों ओर सुगंधित हो रहा है तथा मधुमक्खियों के झुंडों की गुंजन से वन क्षेत्र मनमोहक लग रहा है। इसलिए वे ग्वालिनों के साथ रमणीय क्रीड़ा करने के लिए प्रवृत्त हुए। कमलपाद भगवान ने राम के साथ बैठकर स्त्रियों को प्रसन्न करने वाले मधुर गीत गाए। उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे वे वहां पवित्र अनुष्ठान कर रहे हों। गीतों की मधुर एवं मनमोहक ध्वनि सुनकर गोपियां अपने निवास स्थान छोड़कर शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंची जहां कृष्ण खड़े थे। एक ग्वालिन उनके पदचिन्हों का अनुसरण करती हुई धीरे धीरे गाने लगी। एक अन्य ने ध्यानपूर्वक उसे सुना और मन ही मन उन्हें याद किया।
एक युवती हे कृष्ण कहकर लज्जित हो गई। एक युवती जो उनसे अंधा प्रेम करती थी, बिना लज्जा के उनके पास चली गई। एक कन्या अपने निवास में खड़ी थी, तभी उसने अपने पिता ससुर को बाहर खड़े देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को पूर्णतया गोविंद में लीन कर लिया। गोप गोपियों से घिरे हुए और रास नृत्य आरंभ करने के लिए उत्सुक गोविंद ने शरदकालीन चंद्रमा को आकर्षित करते हुए रात्रि का अनुमोदन किया। गोपियां कृष्ण के कार्यों में पूरी तरह से लीन थीं। जब कृष्ण किसी दूसरे स्थान पर चले जाते तो वे गोपियां वृंदावन के जंगलों में समूहों में घूमने लगती। हे ब्राह्मणों, उस रात्रि में कृष्ण के पद चिन्ह देखकर गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार कृष्ण की विभिन्न गतिविधियों और क्रीड़ाओं के दौरान गोपियां एक साथ उत्तेजित हो जाती थीं और वृंदावन के सुंदर वन में घूमने लगती थीं। वहां से गोपियां कृष्ण के दर्शन की आशा खोकर यमुना तट पर लौट आईं और उनके आचरण का गान करने लगीं। तत्पश्चात गोपियों ने देखा कि तीनों लोकों के उद्धारक अक्षय कर्मों वाले कृष्ण पूर्ण कमल के समान चमकते हुए उनके पास आ रहे हैं। एक लड़की कृष्ण को आते देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। वह अपनी आंखें खोलकर चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक लड़की अपने चौड़े माथे पर भौहें सिकोड़कर हरि की ओर देख रही थी। वह अपनी मधुमक्खी जैसी आंखों से उसके कमल के चेहरे से शहद निचोड़ रही थी। एक युवती ने गोविंद को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उनके ही स्वरूप का ध्यान करती हुई योगनिद्रा में लग रही थी। तब श्री कृष्ण ने कुछ स्त्रियों को मधुर वार्तालाप से प्रसन्न किया, कुछ को भौहें सिकोड़कर दृष्टि से देखा तथा कुछ को अपने हाथों से स्पर्श करके प्रसन्न किया तथा सांत्वना दी। सुंदर आचरण वाले हरि उन गोप लड़कियों के साथ क्रीड़ा करते और रमन करते थे, जो उत्साहपूर्वक रास नृत्य करके मन में प्रसन्न थी। अतिरिक्त छंद। एक अन्य वाचन के अनुसार रास के सामूहिक नृत्य के लिए ग्वालों की बस्ती की महिलाएं एकत्रित हुईं। वे उसके साथ रहने की कोशिश करती रहीं। वे कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहीं। हरि ने रास के लिए एकत्रित समूह के बीच से प्रत्येक ग्वाल बालिका का हाथ पकड़ा और अपने हाथों से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए उनकी आंखें बंद करवा दी। फिर शरद ऋतु के गीतों और चलती चूड़ियों की ध्वनि के साथ संगीत की एक श्रृंखला शुरू हुई। कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा, चांदनी तथा कुमुदिनी के तालाब के विषय में गा रहे थे, किंतु गोपियां बार बार केवल कृष्ण का ही नाम ले रही थी। उन देवियों में से एक महिला गोल गोल नाचते नाचते थक गई। गर्मी से उसकी हिलती चूड़ियां गर्म हो गईं। उस गोप कन्या ने अपनी लता जैसी भुजाएं उसके कंधों पर रख दी। एक गोप कन्या, जिसकी भुजाएं सुंदरता से चलती थीं और जो गायन स्तुति में निपुण थी, ने बहाने ढूंढकर उसे गले लगाया और भावावेश में चूमा। हरि की भुजाएं गोप गायिकाओं के गालों से टकराकर बादलों की तरह हो गईं। इन बादलों से जो वर्षा हो रही थी, वह पसीने की बूंदों की श्रृंखला थी और उनसे निकलने वाले पौधे खड़े हो जाने वाले बाल थे। जब कृष्ण ने अत्यंत तीखे स्वर में रास गीत गाए, तो स्त्रियां दुगने तीखे स्वर में चिल्लाने लगीं, शाबाश कृष्ण, हे कृष्ण। जब वे कहीं जाते तो वे उनके पीछे पीछे चलती, जब वे गोल गोल घूमते तो वे उनके सामने खड़ी हो जाती। ग्वालों की बस्ती की स्त्रियां प्रत्यक्ष और विपरीत दोनों ही रूपों में हरि का आश्रय लेती थीं। उस समय कृष्ण गोप गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। जब वे क्षण भर के लिए भी उनसे दूर हो जाते थे, तो उन्हें वह समय 1 करोड़ वर्ष के बराबर लगता था। अपने पिता, पति तथा भाइयों द्वारा रोके जाने पर भी मैथुनप्रिय गोपियां रात्रि में कृष्ण को प्रसन्न करती थीं। मधु का वध करने वाले, जिनकी आत्मा अपरिमित है, जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश किया था और जो युवावस्था में उनका सम्मान करते थे तथा उनके साथ क्रीड़ा करते थे, वे आत्मा के रूप में भगवान थे। वे सभी जीवों में व्याप्त थे, जिनमें वे और उनके पति भी शामिल थे। वे हर चीज में व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आत्मा सभी जीवित प्राणियों में विद्यमान है, उसी प्रकार वे भी सभी में व्याप्त थे। व्यास ने कहा, एक बार संध्या के समय जब कृष्ण रास में लीन थे, असुर अरिष्टा वहां आया और अहंकारपूर्वक ग्वालों की बस्ती के लोगों को भयभीत करने लगा। उस असुर ने तीखे सींगों वाले बैल का रूप धारण कर लिया था। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थीं। उसका रूप वर्षा करने वाले बादल जैसा था। वह अपने खुरों से धरती को चीरता और पटकता था। अपने होठों से बार बार उन्हें रगड़ता और मारता हुआ क्रोध में उसने अपनी पूंछ उठाई। उसके कंधों की मांसपेशियां सख्त और दृढ़ थीं। उसकी पीठ पर कुबड़ बड़ा और उठा हुआ था। राजसी विशालता में उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता था। उसके पिछले हिस्से में गोबर और मूत्र चिपका हुआ था। वह उस बस्ती की गायों को घिनौना लगता था। उसकी गर्दन से ढीली खाल लटकती थी। उसके सामने पेड़ों से टकराने के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो वह गायों का गर्भपात कर देगा।
वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहुत जोर से मारता और मार डालता था। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता था। उसकी आंखें डरावनी थीं। उसे देखकर ग्वाले और ग्वालिनें बहुत डर जाती थीं। वे चिल्लाने लगे, कृष्ण, हे कृष्ण। तब कृष्ण ने सिंह की तरह दहाड़कर जोर से ताली बजाई। उस ध्वनि को सुनकर बैल कृष्ण की ओर दौड़ा। अपने सींगों के अग्रभाग को आगे की ओर करके तथा कृष्ण के पेट पर दृष्टि गड़ाए हुए दुष्टचित्त दैत्य ने बैल का रूप धारण करके दौड़ लगाई। महाबलशाली राक्षसी बैल को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण अपने स्थान से नहीं हिले। वे मुस्कुराते हुए तथा क्रीड़ा करते हुए असुर के प्रति घृणा से वहीं खड़े रहे। लेकिन जब वह उनके पास पहुंचा तो कृष्ण ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ता है। उन्होंने उसके सींगों को पकड़कर उसे चलने फिरने में असमर्थ कर दिया। फिर उन्होंने अपने घुटने से उसके पेट पर मारा। सींगों से उसे पकड़कर उन्होंने उसका अहंकार तथा बल नष्ट कर दिया। उन्होंने अरिष्ट की गर्दन को इस प्रकार पकड़ लिया तथा मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े से पानी निचोड़ता है। तत्पश्चात कृष्ण ने उसका एक सींग उखाड़ लिया और उससे उस पर प्रहार किया। इस पर उस महान असुर ने अपने मुख से रक्त की उल्टी कर दी और मर गया। जब असुर मारा गया तो ग्वालों ने कृष्ण की स्तुति उसी प्रकार की जैसे देवताओं ने पूर्वकाल में वृत्र के मारे जाने पर 1000 नेत्रों वाले इंद्र की स्तुति की थी। अध्याय 82 केशन मारा गया। व्यास ने कहा, जब अरिष्टा को इस प्रकार मारा गया, जब धेनुक को मारा गया, जब प्रलंब को मारा गया, जब गोवर्धन पर्वत को उठाया गया, जब कालिया नाग को दबाया गया, जब 2 ऊंचे वृक्षों को तोड़ा गया, जब पूतना को मारा गया और जब गाड़ी उलट गई, तब नारद ने कंस को सब कुछ उसी प्रकार सुनाया जैसा कि हुआ था। उन्होंने यशोदा और देवकी के बीच संतानों के आदान प्रदान और अन्य सभी विवरणों को पूर्ण रूप से सुनाया। दिव्य दृष्टि वाले नारद से ये विवरण सुनकर दुष्ट कंस वसुदेव पर क्रोधित हो गया। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण उसने यादवों की सभा में सभी को ताना मारा। उसने यादवों को फटकारा और सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। बाला और कृष्ण अभी छोटे बालक हैं। इससे पहले कि वे बलवान हो जाएं, उन्हें मेरे द्वारा मार दिया जाना चाहिए। एक बार जब वे युवा हो जाते हैं तो उन्हें उनके बुरे कार्यों से रोका नहीं जा सकता। यहाँ मेरे पास महान पराक्रमी चाणूर और महान बलवान मुष्टिक हैं। मैं इन दोनों के द्वारा कुश्ती में इन दोनों अभिमानी बालकों को मरवा दूंगा। धनुर्महाधनुषोत्सव के नाम पर एक महान यज्ञ के बहाने में उन्हें ग्वालों की बस्ती से यहाँ ले आऊंगा। मैं उन कामों को जोर जोर से करूंगा जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो जाए और वे नष्ट हो जाएं। व्यास ने कहा, ऐसा विचार करके दुष्ट कंस ने बलराम और कृष्ण को मारने का निश्चय किया। तदनुसार उसने वीर अक्रूर से कहा। कंस ने कहा, हे दानदेव, मेरी इच्छा से यह कार्य संपन्न किया जाए। यहाँ से रथ पर सवार होकर नंद की गोपसभा में जाओ। वहाँ भगवान विष्णु के अंश से वसुदेव के 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। वे मेरे विनाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। दुष्ट लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी तिथि को महायज्ञ अर्थात धनुष पर्व होगा। उन्हें कुश्ती में भाग लेने के लिए वहां ले जाना चाहिए। मेरे पहलवान चाणूर और मुष्टिक द्वंद्वयुद्ध में माहिर हैं। लोगों को इन दोनों योद्धाओं के बीच द्वंद्वयुद्ध देखने दो। फिर कुवलयापीड़ हाथी है। अपने महावत के कहने पर यह हाथी दुष्ट बालकों अर्थात वसुदेव के पुत्रों का वध कर देगा। मैं दुष्ट वसुदेव और नंद को भी मार डालूंगा। मैं अपने पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तत्पश्चात मैं ग्वालों की पशु संपत्ति जब्त कर लूंगा। मैं उन सभी दुष्टों की संपत्ति जब्त कर लूंगा जो मुझे मारना चाहते हैं। हे दानवीर, मेरे विचार से आपके अतिरिक्त ये सभी यादव दुष्ट हैं। मैं उन्हें भी एक एक करके मारने का प्रयत्न करूंगा। तत्पश्चात मैं इस राज्य को यादवों से रहित कर दूंगा। चूंकि यह राज्य सभी कांटों से रहित है, अतः मैं तुम्हारे माध्यम से इस पर शासन करूंगा। अतः हे वीर, मेरे प्रेम के लिए जाओ। तुम उनसे इस प्रकार बात करो कि ग्वाले मेरे लिए घी और दही, भैंस के दूध से बनी वस्तुएं उपहार में ले आएं। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, ऐसा आदेश पाकर भगवान के महान भक्त अक्रूर को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि अगले दिन उन्हें कृष्ण के दर्शन हो सके। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वे अक्रूर, जो कृष्ण के दर्शन के शौकीन थे, रथ पर सवार होकर मथुरा नगरी से बाहर निकल पड़े। व्यास ने कहा, केशन भी कंस के कहने पर शक्तिशाली दूत बनकर कृष्ण को मारने की इच्छा से वृंदावन आया था। वह ग्वालों की बस्ती में आया। अपने खुरों से उसने जमीन पर गड्ढे खोदे। जब उसने अपनी याल हिलाई तो उसने बादलों को हिलाकर तितर बितर कर दिया। वह चांद और सूरज के हवाई रास्ते से गुजरा। घोड़े रूपी असुर की हिनहिनाहट से भयभीत होकर ग्वाल गोपियां कृष्ण की शरण में गए। उनके हमें बचाओ, हे हमें बचाओ शब्दों को फाड़कर कृष्ण वर्षा करने वाले बादल की गड़गड़ाहट की ध्वनि के समान ऊंचे स्वर में बोले। कृष्ण ने कहा, हे ग्वालो,
डरो मत, तुम तो ग्वालों के कुल से हो, फिर केशन से इतना क्यों डर रहे हो? तुम वीरों के योग्य साहस और पराक्रम क्यों खो रहे हो? इस दुष्ट घोड़े में बहुत कम शक्ति है। यह ऊंची आवाज में हिनहिनाता हुआ गर्व का प्रदर्शन कर रहा है। यह असुरों की सेना में एक साधारण दूत मात्र है। ये शेखी बघार रहा है और सर पर दौड़ रहा है, इससे क्या लाभ? हे दुष्ट, आओ आओ, मैं कृष्ण हूँ। जिस प्रकार पिनाकधारी भगवान ने पूषण के दांत तोड़ दिए थे, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे मुंह से दांत तोड़ दूंगा। व्यास ने कहा। ऐसा कहकर कृष्ण केशन के सामने खड़े हो गए। असुर भी मुंह खोलकर उन पर झपटा। तब कृष्ण ने अपनी भुजा बढ़ाकर दुष्ट घोड़े केशन के मुंह में डाल दिया। केशन के मुख में घुसे हुए कृष्ण के हाथ से उसके दांत टूट गए थे। वे सफेद बादलों के टुकड़ों की तरह दिख रहे थे। हे ब्राह्मणों, कृष्ण की जो भुजा केशन के शरीर में चली गई, वह उसके विनाश का कारण बनी। जिस प्रकार विश्वसनीय व्यक्तियों, परिचारकों, संबंधियों या स्वयं द्वारा आरंभ में उपेक्षित की गई बीमारी, उसके होंठ फट गए थे, मुंह के कोने बहुत चौड़े हो गए थे, उसने झागदार खून की उल्टी की, नसें ढीली और खुली हुई थीं, वह पैर फैलाकर जमीन पर गिर पड़ा और खूब सारा मलमूत्र त्यागने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग गया, वह थक गया और अंततः जीवन के लिए संघर्ष करना बंद कर दिया। कृष्ण की भुजा से उसका मुख फट गया और वह अत्यंत भयानक असुर उस वृक्ष की भांति गिर पड़ा, जो बिजली के प्रहार से 2 टुकड़ों में टूट गया हो। मृत घोड़े केशन के 2 हिस्से, जिनमें से प्रत्येक में 2 पैर, 1 कान, 1 आंख, 1 नथुना और पीठ और पूंछ का एक हिस्सा था, अद्भुत रूप से चमक रहे थे। केशन का वध करने के बाद कृष्ण को हर्षित ग्वालों ने घेर लिया। उनके शरीर पर तनाव का कोई चिन्ह नहीं था। वे स्वस्थ और निरोग होकर हंसते हुए खड़े थे। जब केशन का वध हुआ तो ग्वाल ग्वालियां आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाते हुए मनोहर शब्दों में कमल नयन भगवान की स्तुति की। नारद मुनि शीघ्रता से बादल पर बैठे हुए वहां आए। केशन को मारा हुआ देखकर उनके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। नारद ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, हे जगत के स्वामी, हे अच्युत। स्वर्गवासियों को कष्ट देने वाले केशन को आपने खेल खेल में मार डाला। इस मनुष्य और घोड़े के बीच युद्ध में तुम उसकी मृत्यु के लिए आतुर थी। तुम्हारे द्वारा मारा गया वह दुष्ट असुर स्वर्ग चला गया है। हे मधुवध कर्ता, आपने इस अवतार में अच्छे अनुष्ठान किए हैं, जिनसे मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु इस कार्य के कारण मेरा मन प्रसन्न और संतुष्ट है। हे कृष्ण, देवता तथा इंद्र इस घोड़े से भयभीत थे, जो अपनी जटाएं हिलाता था, जोर से हिनहिनाता था तथा ऊपर आकाश में बादलों को देखता था। हे कृष्ण, चूंकि ये दुष्ट केशन आपके द्वारा मारा गया है, अतः आप संसार में केशव नाम से गाए जाने योग्य हो जाएंगे। तुम्हें नमस्कार है, अब मैं चलता हूँ। हे केशन के वध करता, परसों मैं कंस के साथ युद्ध के दौरान तुमसे पुनः मिलूंगा। हे पृथ्वी पालक, जब उग्रसेन का पुत्र कंस अपने अनुयायियों सहित मारा जाएगा, तो आप पृथ्वी का भार उतारेंगे। हे कृष्ण, मैं वहां आपके द्वारा बताए गए पुराने दंगलों और द्वंद्वों को देखूंगा। हे कृष्ण, अब मैं चलता हूँ। देवों का महान कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ है। मुझे आपके द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको नमस्कार है, अब मैं चलता हूँ। व्यास ने कहा। जब नारद चले गए तो कृष्ण, जो कि विचलित नहीं थे, ग्वाल बालों की बस्ती में प्रवेश कर गए तथा ग्वाल बालों की आंखों से पीने के लिए पेय पदार्थ के एकमात्र पात्र बन गए। अध्याय 83 अक्रूर का ग्वालों की बस्ती में आगमन। व्यास ने कहा, अक्रूर कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक थे और वे बहुत तेजी से रथ पर सवार होकर नंद की ग्वालों की बस्ती की ओर चल पड़े। अक्रूर ने इस प्रकार सोचा, मुझसे अधिक धन्य कोई नहीं है, क्योंकि मैं उस चक्रधारी भगवान का मुख देखूंगा, जो अपने अंश के साथ अवतरित हुए हैं। आज मेरा जन्म सफल हुआ है। मेरी रात उज्ज्वल सुबह में बदल गई है, क्योंकि मैं भगवान विष्णु के उस मुख का दर्शन करूंगा जिसके नेत्र पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। मैं भगवान विष्णु के उस मुख का दर्शन करूंगा जिसके नेत्र कमल के समान हैं और जो मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देता है। मैं उस भगवान का मुख देखूंगा जहां से वेद और वेदांग उत्पन्न हुए हैं और जो देवताओं का सबसे बड़ा निवास है। मैं उस ब्रह्मांड के स्वामी का दर्शन करूंगा जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में पूजित है, जिसे यज्ञ में आहुति दी जाती है तथा जो प्रत्येक का आधार है। मैं उस केशव का दर्शन करूंगा जिसका न आदि है न अंत, तथा जिसकी पूजा करके 100 यज्ञों से इंद्र ने अमर प्राणियों का आधिपत्य प्राप्त किया था। मैं उस ब्रह्मांड के स्वामी को देखूंगा जिसका स्वरूप न तो ब्रह्मा जानते हैं, न इंद्र, न रुद्र, न अश्विन, न वसु, न आदित्य, न मरुत, जो सबका आत्मा है, जो सर्वव्यापी है, जो सब है, जो सब जीवों में स्थित है, जो अप्रवर्तनशील है, जो सर्वव्यापक है,
जो स्वयं ही ईश्वर है, जिसने यौगिक कार्य संपन्न किए हैं तथा जिसने अपने आप को मछली, कछुआ, सुअर, नरसिंह आदि रूपों में स्थित किया है, वह मुझसे बोलेगा। ब्रह्मांड के स्वामी ने मानव रूप धारण कर लिया है और वे कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए ग्वालों की बस्ती में स्थित हैं। वे अपरिवर्तनीय स्वामी हैं जो अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वे अनंत भगवान जो पृथ्वी को शिखर पर स्थित रखते हैं और जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है, वे मुझे पुकारेंगे, हे अक्रूर। नमस्कार है उस प्रभु को जिनकी माया को दूर करने में ये ब्रह्मांड असमर्थ है। वह माया जो पिता, स्वजन, मित्र, भाई, माता तथा अन्य सगे संबंधियों के साथ संबंधों से बनी है। उस विद्यावान आत्मा को नमस्कार है, जिसे हृदय में धारण करके मर्त्य प्राणी अज्ञान रूपी उपभ्रंश पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्हें यज्ञ पुरुष कहते हैं, जिन्हें भक्तजन वासुदेव कहते हैं तथा जिन्हें शास्त्रज्ञ विष्णु कहते हैं। वह ब्रह्मांड का भंडार है, जिसमें सत असत सब कुछ स्थित रहता है। वह सत्वगुणी मुझ पर दया करे। मैं पुरुषोत्तम श्री हरि की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका स्मरण करने से मनुष्य समस्त शुभ वस्तुओं का भागी हो जाता है। व्यास ने कहा, इस प्रकार भगवान विष्णु का मन में नम्रतापूर्वक चिंतन करते हुए अक्रूर ग्वालों की बस्ती में उस समय पहुंचे जब सूर्य का प्रकाश अभी कुछ था, सूर्यास्त से कुछ पहले। वहां उसने कृष्ण को गायों को दुहते हुए देखा। वे बछड़ों के बीच में थे। उनकी चमक नीले कमल की पंखुड़ियों की तरह थी। उनकी आंखें पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों की समान थीं। उनकी छाती पर श्रीवत्स का निशान था। उनकी भुजाएं नीचे दोनों ओर लटक रही थीं। उनकी छाती चौड़ी और उठी हुई थी। नाक बाहर निकली हुई थी। उनका कमल जैसा चेहरा था, जिस पर एक सुंदर मुस्कान थी। उनके नाखून लाल और उठे हुए थे। उन्होंने अपने पैरों को जमीन पर स्थिर रखा था। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे। वे सिल्वन फूलों और मोर के पंखों से सुसज्जित थे। उनके हाथ लताओं के समान थे और गहरे नीले रंग के थे। उन्होंने खुद को सफेद कमल से सजाया था। हे ब्राह्मणों, उसने अपने निकट यदुवंशी बलभद्र को देखा। उसका रंग हंस, चंद्रमा और कुंड के पुष्प के समान श्वेत था। उसने नीले वस्त्र पहने हुए थे। वह लंबा और उभरी हुई भुजाओं वाला था। उसका चेहरा पूर्ण विकसित कमल के समान था। वह बादलों की परतों से घिरा हुआ एक और कैलाश पर्वत जैसा प्रतीत होता था। हे ब्राह्मणों, उन्हें देखकर परम बुद्धिमान अक्रूर के सारे शरीर में भय उत्पन्न हो गया। उनका मुख कमल के समान चमक रहा था। तब अक्रूर ने मन ही मन सोचा, यह महानतम वैभव है, यह महानतम क्षेत्र है। वासुदेव यहाँ दो रूपों में स्थित हैं। जब कृष्ण रूपी ब्रह्मांड के रचयिता का दर्शन हो, तब मेरे दोनों नेत्र एक साथ फल प्राप्त करें। क्या भगवान की कृपा से उनके शरीर के संपर्क में आने पर ये मेरा अंग सत्कर्म पथ पर अग्रसर होगा। आज ही अनंत रूप वाले भगवान मेरे कमल जैसे हाथ का स्पर्श करके उसे महिमावान बना देंगे। उनकी अंगुलियों के स्पर्श मात्र से ही जिनके पाप पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, वे पुरुषोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं। वह अपने विशाल हाथों से मुझ परम मित्र, मेरे सगे संबंधी को, जिसका कोई दूसरा देवता नहीं है, गले लगाएगा। तब मेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी। कर्म की प्रकृति का बंधन उससे सांस लेता है। जब मैं उसके अंगों से स्पर्श करके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा, तब वह बड़े कानों वाला, महान यश वाला मुझसे कहेगा, अक्रूर। उसी समय हमें लगेगा कि हम जीवित हैं। उस मनुष्य के जन्म पर धिक्कार है, जिसका महात्मा भी सम्मान नहीं करते। भगवान का कोई भी प्रियतम, सबसे बड़ा मित्र नहीं है। उनका कोई ऐसा नहीं है जो मित्र न हो सके, जिससे घृणा की जाए, जिसकी उपेक्षा की जाए। फिर भी भगवान अपने भक्तों की उसी तरह सेवा करते हैं, जैसे दिव्य वृक्ष जिनकी खोज करने पर धन संपत्ति प्राप्त होती है। दोषपूर्ण अश्विन, रुद्र, इंद्र और वसु जैसे देवता प्रसन्न होने पर वरदान देते हैं। असुरों के स्वामी की सेना पर प्रहार करते समय उसने असुरों की स्त्रियों की आंखों के बीच की जगह हटा दी थी। उसने जल डालकर, अर्थात स्वामी के हाथों में, बलि ने पृथ्वी पर रहते हुए भी आकर्षक सुख प्राप्त किए। इसी प्रकार अमर प्राणियों के स्वामी इंद्र ने एक मनवंतर की अवधि के लिए देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया। फिर भी यह संभव है कि वह मेरा सम्मान न करे, क्योंकि यद्यपि मुझमें कोई दोष नहीं है, फिर भी मुझे निंदनीय माना जाता है, क्योंकि मुझे कंस ने हड़प लिया है। धिक्कार है उस मनुष्य पर, जिसे अच्छे लोग त्याग देते हैं। जो भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं, सत्व गुण स्वरूप हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है, जो सदा अव्यक्त है तथा जो इस संसार में सभी व्यक्तियों के हृदय में स्थित हैं, उन्हें क्या कुछ ज्ञात नहीं है। इसलिए मैं भक्तिपूर्वक विनीत शरीर धारण करके जगत के स्वामी के पास जाऊंगा। वे भगवानों के स्वामी हैं। वे पुरुषोत्तम अजन्मा भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, जिनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। अध्याय 84 अक्रूर की वापसी।
व्यास ने कहा। ऐसा सोचते हुए वह यादववंशी श्री कृष्ण के पास पहुंचकर हरि के चरणों में सिर झुकाकर कहने लगा, मैं अक्रूर हूँ। भगवान ने भी ध्वज, वज्र और कमल की रेखाओं से युक्त अपने हाथ से उसे सहलाया, प्रेमपूर्वक उसे अपनी ओर खींच लिया और हृदय से लगा लिया। किम ने बलराम और कृष्ण का विधिवत स्वागत और सत्कार किया। प्रसन्न होकर वे दोनों उन्हें अपने साथ लेकर अपने कक्ष में चले गए। उनके द्वारा नमस्कार करके भोजन करने के पश्चात अक्रूर जी ने उनसे सब बातें विस्तारपूर्वक कह सुनाई। किस प्रकार कंस ने वसुदेव जी को डांटा था, किस प्रकार उस दुष्ट कंस ने देवकी का अपमान किया था, उस दुष्ट कंस ने उग्रसेन के प्रति कैसा व्यवहार किया था तथा उसे कंस ने क्यों भेजा था। सब बातें विस्तारपूर्वक सुनकर केशन के वधकर्ता राजा ने कहा, हे दानवीर, ये सब बातें मेरी समझ में आ गई हैं। हे परम सौभाग्यशाली, इस मामले में जो सबसे उचित होगा मैं उसे ही करूंगा। इसे अन्यथा नहीं समझना चाहिए। जान लो कि कंस पहले ही मेरे द्वारा मारा जा चुका है। कल मैं और राम तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। वहां के बुजुर्ग ग्वाल बाल भी हमारे साथ चलेंगे और ढेरों उपहार लेकर चलेंगे। हे वीर, ये रात्रि बीत जाए, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। 3 रातों में मैं कंस को उसके अनुयायियों सहित मार डालूंगा। व्यास ने कहा। अक्रूर के विषय में ग्वालों को निर्देश देकर केशव और बलभद्र नंदगोप के निवास स्थान पर गए और वहीं सो गए। जब शुद्ध वातावरण के साथ दिन का उदय हुआ तो अत्यंत शक्तिशाली बलराम और कृष्ण ने अक्रूर के साथ मथुरा जाने की तैयारी शुरू कर दी। ये देखकर ग्वाल ग्वाल आंसू से भर गए। उनके हाथों की चूड़ियां खुल गईं। वे दुख में आहें भरते हुए एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ग्वालों की बस्ती में कैसे लौटेंगे। वे नगर की बालाओं की मधुर कथा का मधु अपने कानों से पिएंगे। नगर की सुंदर वाणी के जाल में फंसकर उसका मन दुष्ट स्वभाव वाले ग्वालबालों और गोपियों की ओर कैसे जाएगा। निर्दयी दुष्ट भाग्य ने इन गोपियों पर प्रहार किया है, क्योंकि इसने हमारे उपनिवेश के सारभूत श्री कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। शहरी लड़कियों की निम्नलिखित विशेषताएं असाधारण हैं। वे भावनात्मक उत्साह से भरी मुस्कुराहट के साथ बोलती हैं। उनकी चाल सुंदर और सुरुचिपूर्ण होती है। उनकी आंखें बहुत आकर्षक होती हैं। यदि हमारे ग्रामीण और अशिष्ट स्वामी को उनके मोहक आकर्षण के बंधनों में बांध दिया गया है तो वह किस उपाय से हमारे पास लौटेगा। ये केशव रथ पर सवार होकर मथुरा जा रहा है। उसे अक्रूर ने धोखा दिया है, जो वास्तव में क्रूर है और जिसने हमारी आशाओं को तोड़ दिया है। क्या ये दुष्ट अक्रूर नहीं जानता कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। फिर वह हमारे प्रभु को, जो हमें अविनाशी आनंद प्रदान करते हैं, अन्यत्र क्यों ले जा रहा है। ये अत्यंत निर्दयी कृष्ण राम के साथ रथ पर बैठकर जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए शीघ्रतापूर्वक कदम उठाए जाएं। आप क्या कहते हैं? क्या ये है कि हमारे लिए अपने बड़ों के सामने कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन बड़े लोग हमारे साथ क्या करेंगे जो पहले से ही विरह की आग में जल रहे हैं। नंदगोप के नेतृत्व में सभी ग्वाले गोविंद के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कोई भी गोविंद को वापस लौटने के लिए नहीं कहता। मथुरा में रहने वाली स्त्रियों की रात्रि अब उज्ज्वल प्रातः में बदल गई है। अब उनकी मधुमक्खियां जैसे नेत्र अच्युत के कमल सदृश मुख का आनंद ले रहे हैं। वे सभी व्यक्ति धन्य हैं जो मार्ग में कृष्ण को निर्विघ्न रूप से देखेंगे जब वे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और भय का अनुभव करेंगे। कृष्ण का मुख दर्शन करने के बाद मथुरा वासियों के लिए यह उत्सव का अवसर होगा। उन सौभाग्यशाली स्त्रियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा। बिना किसी बाधा के वे अपने विशाल आकर्षक नेत्रों से भगवान का दर्शन करेगी। अफसोस, महान खजाना दिखाने के बाद भी निर्दयी भाग्य ने इन गोपियों की आंखें फोड़ दी हैं। मथुरा जा रहे कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम क्षीण हो गया है। हमारे हाथों के कंगन भी अचानक ढीले पड़ गए हैं। क्रूर हृदय वाले अक्रूर घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँक रहे हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो इस प्रकार दुखी स्त्रियों के प्रति सहानुभूति न रखे। कृष्ण के रथ के पहियों द्वारा उड़ाई गई यह धूल दिखाई दे। अब वह धूल भी दिखाई नहीं दे रही है, वह धूल जिसके द्वारा कृष्ण को हमसे दूर ले जाया गया है। इस प्रकार गोप लड़कियों ने विलाप किया। जब वे केशव को बड़ी ईमानदारी और प्रेम से देख रही थी तो उसी समय वे राम के साथ गोप नगरी छोड़कर चले गए। इस प्रकार तेज घोड़ों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर राम, अक्रूर और श्री कृष्ण मध्याह्न के समय यमुना के तट पर पहुंचे। तब अक्रूर ने कृष्ण से कहा, तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो जब तक मैं यमुना के जल में अनुष्ठान पूरा न कर लूं। हे ब्राह्मणों, जब उन्होंने ऐसा ही हो कहकर सहमति दे दी तब महान तेज वाले अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश किया, स्नान किया और फिर आचमन किया। वहां यमुना के जल में उसने सहस्रफन वाले बलराम को देखा। उनका भौतिक रूप कुंद पुष्प के समान निर्मल और श्वेत था।
उनकी आंखें पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी थीं। वे वासुकी के पुत्रों बहुत से नागों से घिरे हुए थे। वे उनका स्तवन कर रहे थे। वे सुगंधित वन पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित थे। वे नीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके मुख आकृति सुंदर थी और आभूषण भी सुंदर थे। उनके कानों में सुंदर कुंडल थे। वे नशे में धुत थे और नदी के जल की तलहटी में लेटे हुए थे। अपनी गोद में उन्होंने कृष्ण को देखा। वे मेघ के समान श्याम वर्ण के थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें तांबे के रंग की थीं। उनके अंग सुडौल और 4 भुजाएं थीं। चक्र और अन्य हथियार उनके आभूषणों के समान थे। उन्होंने 2 पीले वस्त्र पहने थे। वे प्याज के रंग के फूलों की मालाओं से सुसज्जित थे। वे इंद्र के धनुष और अनेक बिजली की चमक से अद्भुत बने हुए मेघ के समान थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे सुंदर बाजूबंद और मुकुट से चमक रहे थे। वे अचंभे से रहित थे और कमलों से सुशोभित थे। सनंदन आदि योगसिद्ध पापरहित ऋषिगण उनका ध्यान कर रहे थे, जो बलराम और कृष्ण को पहचानकर अपनी नाक की नोक पर आंखें गड़ाकर बैठे थे। अक्रूर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, वे इतनी शीघ्रता से यहाँ कैसे आ गए। वे कुछ कहने ही वाले थे कि कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तब्ध कर दिया। तत्पश्चात वे जल से बाहर निकले और रथ के पास गए। वहां भी उन्होंने उन दोनों को रथ पर बैठे हुए देखा। बलराम और कृष्ण वहां पहले की भांति मनुष्य रूप में खड़े थे। वापस आकर उसने फिर से पानी में गोता लगाया और उन्हें पहले की तरह ही देखा। गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और नाग उनकी स्तुति कर रहे थे। तब उन्हें भगवान का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हुआ। दानवीर भगवान ने संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण भगवान अच्युत की स्तुति की। अक्रूर ने कहा, नमस्कार है उस चित्चेतना रूप महान आत्मा को, उस अकल्पनीय महानता के सर्वव्यापी स्वामी को, एक रूप वाले को, अनेक रूपों वाले को। हे अचिंत्य, हे शब्द स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे घी के यज्ञ के समान स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। हे प्रकृति से भी महान पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार है। यद्यपि आप एक हैं, फिर भी आप 5 रूपों में स्थित हैं, तत्वों की आत्मा, इंद्रियों की आत्मा, प्रधान आत्मा, आत्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा। हे समस्त पुण्य कर्मों से युक्त प्रभु, हे महेश्वर, हे नाशवानों में अविनाशी, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के गर्भ से आपकी स्तुति होती है। हे देव, जिनके स्वरूप, स्वभाव, उद्देश्य तथा लक्ष्य को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, हे देव जिनका नाम विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया जा सकता, हे महानतम प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अजन्मे हैं। आप सबसे महान सनातन ब्रह्म हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है, जिनमें नाम, जाति आदि की कोई आरोपित धारणा नहीं है। चून के बिना किसी प्रकार की धारणा के कोई भी पदार्थ समझा नहीं जा सकता, इसलिए आपकी पूजा कृष्ण, अच्युत, अनंत तथा विष्णु नामों से की जाती है। हे अजन्मा प्रभु, हे सभी की आत्मा, इन विभिन्न धारणाओं के माध्यम से आप देवताओं और ब्रह्मांड के समान हैं। हे ब्रह्मांड की आत्मा, आप मतभेदों और विचलनों से रहित हैं। दुनिया की हर वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे अलग हो। आप ब्रह्मा, पशुपति, अर्यमा, विधाता, धाता, देवों के स्वामी, वायुदेव, अग्निदेव, जल के स्वामी, धन के स्वामी और संहारक हैं। यद्यपि आप एक ही हैं, फिर भी आप विभिन्न शक्तियों के माध्यम से विभेदित हैं और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। एक किरण के रूप में आप ब्रह्मांड की रचना और संहार करते हैं। हे अजन्मा प्रभु, ये ब्रह्मांड आपके गुणों से पूर्ण है। आपका सबसे बड़ा रूप अविनाशी है, इसे सत शब्द से व्यक्त किया जाता है। मैं उन पूर्ण ज्ञान वाले देवता को, जो सत और असत है, प्रणाम करता हूँ। ओम वासुदेव को नमस्कार, संकर्षण को नमस्कार, प्रद्युम्न को नमस्कार, अनुरुद्ध को नमस्कार। व्यास ने कहा, इस प्रकार जल के नीचे कृष्ण की स्तुति करके उस यादववंशी ने मन ही मन में कल्पित धूप तथा पुष्पों द्वारा सबके स्वामी की पूजा की। अन्य विषयों का परित्याग करके, ब्रह्मस्वरूप देवता में मन को स्थिर करके, वहां बहुत समय तक रहकर वे समाधि से लौट आए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह अपने को संतुष्ट तथा धन्य मानकर यमुना के जल से बाहर आया और पुनः रथ के पास आया। वहां उसने राम और कृष्ण को पहले की तरह बैठे देखा। कृष्ण ने अक्रूर से इस प्रकार कहा। उनकी आंखों से स्पष्ट था कि वे आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अक्रूर, यमुना के जल में आपने कौन सी अद्भुत वस्तु देखी? चूंकि आपकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई हैं, मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ। अक्रूर ने कहा, हे अच्युत, यहाँ अपने साकार रूप में मेरे सामने खड़े होकर मैं वही चमत्कार देख रहा हूँ जो मैंने जल के अंदर देखा था। हे महान कृष्ण, ये ब्रह्मांड स्वयं आपका महान अद्भुत रूप है। मैं आपके संपर्क में आया हूँ क्योंकि आप चमत्कारों में रुचि रखते हैं। लेकिन इससे क्या फायदा?
हे मधु के वध करता, हम मथुरा जाएंगे। मुझे कंस का डर है। यदि किसी को दूसरों के दान से अपना भरण पोषण करना पड़े तो उसके जीवन पर धिक्कार है। व्यास ने कहा। ये कहकर यदुवंशी अक्रूर ने उन घोड़ों को वायु के समान वेग से हाँक दिया। सायंकाल के समय अक्रूर मथुरा नगरी पहुंचे। मथुरा नगरी को देखकर तथा कृष्ण और बलराम को देखकर उन्होंने ये कहा। अक्रूर ने कहा, तुम दोनों महान पराक्रमी और वीर पुरुष पैदल ही जाओगे। मैं अकेला ही अपने रथ के साथ जाऊंगा। तुम दोनों को वसुदेव के घर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे कारण ही उस बूढ़े को कंस ने निष्कासित किया है। व्यास ने कहा। ये कहकर अक्रूर जी मथुरा में चले गए। बलराम जी और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आ गए। नगर के सभी पुरुष और स्त्रियां प्रसन्नतापूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। दोनों वीर बालक दो हाथी के बच्चों की भांति क्रीड़ा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इधर उधर भटकते हुए उन्हें एक धोबी और रंगरेज मिला, जिससे उन्होंने अच्छे रंग के सुंदर कपड़े मांगे। वह कंस का खास धोबी था। वह बहुत घमंडी था क्योंकि उसे कंस का विशेष अनुग्रह प्राप्त था। उसने बलराम और केशव को बहुत गालियां दी। क्रोध में कृष्ण ने अपनी हथेली के प्रहार से उस दुष्ट धोबी का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। उसे मारकर तथा उसके घर से वस्त्र लेकर कृष्ण और बलराम ने पीले तथा नीले वस्त्र धारण करके प्रसन्नतापूर्वक माली के निवास की ओर प्रस्थान किया। उन्हें बड़ी बड़ी आंखें करके देखकर माली को आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा, ये दोनों किस कुल में पैदा हुए हैं। पीले और नीले वस्त्र पहने उन दो आकर्षक बालकों को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे दो देवता हैं जो पृथ्वी पर आए हैं। जब उन दोनों बालकों ने, जिनके मुख कमल के समान चमक रहे थे, उनसे पुष्प मांगे, तब उन्होंने अपने हाथों का सहारा लिया और सिर से भूमि को स्पर्श किया। वह माली जो माला बेचकर अपना भरण पोषण करता था, उनसे बोला, हे मेरे स्वामी, आप दोनों प्रसन्नचित सौम्य मुख वाले होकर मेरे घर आए हैं। मैं धन्य हूँ। मैं आपकी पूजा करूँगा। फिर प्रसन्नता से चमकते हुए उसने उन्हें जो भी फूल चाहिए थे दे दिए और उन्हें और अधिक फूल देकर लुभाया। श्रेष्ठ माली ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और उन्हें सुंदर सुगंधित तथा पवित्र पुष्प दिए। कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने माली को वरदान दिया, हे भद्रे, मेरे द्वारा आश्रय प्राप्त श्री कीर्ति की देवी कभी भी तुम्हारा परित्याग नहीं करेगी। हे भद्रे, तुम्हें कभी भी बल या धन की हानि नहीं होगी। जब तक पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तुम्हारे पुत्र और पौत्र उत्पन्न होते रहेंगे। अनेक सुखों का भोग करने के पश्चात तुम अंत में मेरी कृपा से मेरे ही आनंद को प्राप्त करोगे। तब तुम दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। हे भद्रे, तुम्हारा मन सदैव सद्गुणों में लगा रहेगा। तुम्हारी संतान के रूप में उत्पन्न होने वाले बच्चे दीर्घायु होंगे। तुम्हारी संतान में कभी भी विपत्तियां और दोष नहीं होंगे। हे परम धन्य, तुम्हारा वंश तब तक चलेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। हे भद्रे, तुम्हारा वंश तब तक चलेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। हे भद्रे, तुम्हारा वंश तब तक चलेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। हे भद्रे, तुम्हारा वंश तब तक चलेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, ऐसा कहकर कृष्ण बलराम के साथ उस घर से बाहर आए। माली ने उनकी विधिवत पूजा की। अध्याय 85 कंस का वध। व्यास ने कहा, तत्पश्चात कृष्ण ने एक कुबड़ी स्त्री को देखा जो युवावस्था में थी और अपने हाथ में लेप का पात्र लिए राजसी राजमार्ग पर आ रही थी। कृष्ण ने कृपापूर्वक उससे कहा, हे नीलकमल के समान नेत्रों वाली देवी, तुम ये लेप किसके लिए ले जा रही हो? सच बोलो। उसने उसे प्रेम से संबोधित किया। उसके मन में भी कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना थी। उस कुबड़ी महिला ने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा और शालीनता से कहा। कुबड़ी महिला ने कहा, हे प्रियतम, तुम मुझे क्यों नहीं जानते? कंस ने मुझे उपटन बनाने के काम में लगाया है। मैं नायक वक्र के नाम से प्रसिद्ध हूँ। किसी और के द्वारा लगाया गया लेप कंस को पसंद नहीं आता। मुझ पर उसकी कृपा है और मुझे बहुत धन भी मिला है। श्री कृष्ण ने कहा, ये सुगंधित, सुंदर और राजाओं के योग्य मलहम हमें कम से कम उतना ही दिया जाए जितना हमारे शरीर के लिए पर्याप्त हो। व्यास ने कहा। ये सुनकर उसने आदर और उत्सुकता के साथ कृष्ण से कहा, इसे ले लिया जाए। उसने उन्हें उनके शरीर के लिए पर्याप्त लेप दिया। दो मुख्य तत्पश्चात जो संकेत देने की कला में पारंगत थे, श्री कृष्ण ने उससे प्रेमपूर्वक बात की, अपनी 2 अंगुलियों से उसकी थोड़ी पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। तब कृष्ण ने उसके दोनों पैर खींचकर उसे सीधा कर दिया। शरीर सीधा हो जाने से वह स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो गई। उसने बड़े ही मनोहर ढंग से श्री कृष्ण के वस्त्र पकड़ लिए और प्रेम से भरे हुए धीमे शब्दों में कहा, मेरे घर आइए। कृष्ण ने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और उसे विदा किया।
राम के चेहरे की ओर देखते हुए वे जोर से हंसे। शरीर को सुशोभित करके, उपटन लगाकर, नीले और पीले वस्त्र पहनकर तथा नाना प्रकार के पुष्पों की मालाओं से शोभायमान होकर वे दोनों धनुष कक्ष की ओर चले। कक्ष में जाकर उन्होंने वहां के रक्षकों से सबसे उत्तम धनुष के बारे में पूछा। जब रक्षकों ने उसका उल्लेख किया तो कृष्ण ने तुरंत उस धनुष को उठाया और उसे मोड़ दिया। जब वे उस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो धनुष टूट गया और बहुत तेज आवाज हुई। उस ध्वनि से पूरा मथुरा गूंज उठा। जब धनुष टूट गया तो पहरेदारों ने उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने पहरेदारों की सेना पर प्रहार किया और कक्ष से बाहर निकल आए। अक्रूर के लौटने की सूचना पाकर और धनुष टूटने की बात सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस ने कहा, 2 ग्वाले लड़के आए हैं, वे मेरे जीवन के विध्वंसक हैं। मेरी उपस्थिति में ही तुम्हें उन्हें कुश्ती में मार डालना चाहिए। यदि तुम लोग परस्पर युद्ध करके उन्हें नष्ट कर दोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हें समस्त वांछित लाभ प्रदान करूंगा। हे बलवानों, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। मेरे इन शत्रुओं को चाहे न्यायपूर्वक मार डाला जाए या अन्यायपूर्वक, तुम्हें अवश्य मार डालना चाहिए। उनके मर जाने से राज्य तुम दोनों का साझा हो जाएगा। व्यास ने कहा। इस प्रकार पहलवानों को आज्ञा देकर उसने महावत को बुलाया और उससे ऊंची आवाज में कहा, तुम मतवाले हाथी कुबल्यापीर को सभा के द्वार पर खड़ा करो। इसके साथ ही जो 2 ग्वालबाल कुश्ती के लिए मंच के द्वार पर आएंगे उन्हें मार डालो। उसे भी इस प्रकार आज्ञा देकर और ये देखकर कि सभी पलंग और गद्देदार आसन आ गए हैं, मृत्यु के निकट पहुंचे कंस ने सूर्योदय की प्रतीक्षा की। तब सभी नागरिक सामान्य पलंगों और कुर्सियों पर बैठ गए और राजा भी अपने सेवकों के साथ शाही पलंगों और कुर्सियों पर बैठ गए। पहलवानों, पंचों और निर्णायकों को कंस ने मंच के बीच में अपने बहुत निकट बैठा रखा था। कंस स्वयं एक ऊंचे सोफे पर बैठा था। शाही हरम के निवासियों, मुख्य वेश्याओं और शहर की साधारण महिलाओं के लिए अलग अलग सोफे, सीटें और मंच आवंटित किए गए थे। नंदगोप तथा अन्य ग्वाले अपने अपने विशेष रूप से आरक्षित आसनों पर बैठे थे। अक्रूर तथा वसुदेव मंच के छोर पर बैठे थे। नगर की साधारण स्त्रियों के मध्य में देवकी बैठी थी, जो अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी। यद्यपि मृत्यु का समय आ गया है, फिर भी मैं अपने पुत्र का मुख देखूंगी। संगीत के वाद्य बजने लगे। चाणूर उन्मत्त होकर उछलने कूदने लगा। आम लोग हा हा चिल्लाने लगे। मुष्टिक ने अपनी भुजाएं थपथपाईं और तालियां बजाईं। हाथी के चालक द्वारा उनके विरुद्ध चलाए गए कुबल्यापीर को मारने के बाद बलराम और कृष्ण मंच पर आए। वे गर्व और चंचलता से देख रहे थे, जैसे हिरणों के बीच 2 सिंह हों। उनके अंगों पर हाथी का रक्त और तृष्णा लगी हुई थी। हाथी के दांत अब उनके उत्कृष्ट हथियार बन गए। तत्पश्चात मंच पर सर्वत्र तीव्र ध्वनि गूंजने लगी। साथ ही लोगों में आश्चर्य भी उत्पन्न हुआ। ओह, ये कृष्ण हैं। ओह, ये बलराम हैं। ये वही बालक है जिसके द्वारा भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया गया था, जिसके द्वारा गाड़ी उलट दी गई थी और अर्जुन वृक्ष का युग टूट गया था। ये वह बालक है जो कालिया नाग पर सवार होकर नृत्य कर रहा था। ये वह है जिसने महान पर्वत गोवर्धन को 7 रातों तक उठाकर रखा था। यहाँ पर उन महान भगवान कृष्ण को देखा जा सकता है जिन्होंने दुष्ट असुरों अरिष्ट, धेनुक तथा केशिन को खेल खेल में मार डाला। यह महाबाहु बालक बलराम है, जो इसका बड़ा भाई है। ये क्रीड़ापूर्वक स्त्रियों के मन और नेत्रों को प्रसन्न करता हुआ आगे बढ़ता है। पुराणों में विषयों का सर्वेक्षण करने वाले बुद्धिमान पुरुषों ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है कि गोपाल संपूर्ण यादव कुल का उद्धार करेंगे। वे भगवान विष्णु के अंश हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु सभी में एक रूप हैं। भगवान विष्णु सभी की उत्पत्ति के स्रोत हैं। वास्तव में वे पृथ्वी के बोझ को दूर करने वाले हैं। जब राम और कृष्ण का इस प्रकार वर्णन किया गया तो स्नेह के कारण देवकी के स्तनों से तुरंत दूध बहने लगा। अपने पुत्रों को देखकर वसुदेव को ऐसा लगा मानो वे कोई महान उत्सव देख रहे हों। प्रसन्नता के कारण उन्होंने अपने ऊपर आए हुए बुढ़ापे को दूर कर दिया। शाही हरम की महिलाओं और शहर की आम महिलाओं ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे उसे देखने से कभी नहीं रुकी। महिला ने कहा, हे मित्रों, कमल के समान नेत्रों वाले कृष्ण के मुख को देखो। ये हाथी के साथ युद्ध में परिश्रम के कारण निकले पसीने की बूंदों से सुशोभित है। ये पूर्ण विकसित शरद ऋतु के कमल के समान है, जिस पर हिम की बूंदें चिपकी हुई हैं। हे नेत्रों, तुम्हारा जन्म सफल हो उसे देखकर। हे सुंदरी, इस बालक की छाती पर जो दृष्टि गई है वह अविनाशी प्राणियों पर भी आक्रमण कर चुकी है। इस पर श्रीवत्स का निशान है। ये ब्रह्मांड का निवास है और शत्रुओं का नाश करने में समर्थ है। इसकी भुजाएं भी दिखाई दें। हे अपरिपक्व स्त्री, क्या तुम कमलदल के समान श्वेत मुख वाले बलराम को नहीं देखती?
वे नीले वस्त्र पहनकर यहाँ आए हैं। हे सखा, बलराम को मुष्टिक और चाणूर दोनों के समान ही स्थान दिया गया है। हे सखा, जरा इसे देखो। हे सखा, देखो, कृष्ण चाणूर के पास परस्पर युद्ध के लिए आ रहे हैं। क्या यहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है जो उचित कार्य करेगा? अत्यंत कोमल शरीर वाले कृष्ण, जो अभी युवावस्था में पहुंच रहे हैं, कहाँ हैं? वह महान असुर, जिसका शरीर हठीले के समान कठोर है, कहाँ है? दो नए युवा अपने आकर्षण के साथ मंच पर बने रहते हैं, लेकिन असुर जैसे पहलवान, चाणूर और मुष्टिक अत्यधिक भयानक हैं। इस कुश्ती में निर्णायकों और अंपायरों का काम करना बहुत अनुचित है, क्योंकि इन अंपायरों ने एक लड़के और एक मजबूत व्यक्ति के बीच असमान लड़ाई की व्यवस्था की है। व्यास ने कहा, जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, तब भगवान कृष्ण ने उनमें बहुत आनंद उत्पन्न किया। वे भूमि को हिलाते हुए मंच पर आए। बलराम ने अपनी भुजाएं पटकी और शान से उछले। यह एक बड़ा आश्चर्य था कि प्रत्येक कदम पर भूमि नहीं टूट रही थी। अप्रतिम पराक्रमी कृष्ण ने चाणूर से युद्ध किया। मुष्टिक नामक असुर जो कुश्ती में निपुण था, उसने बलराम से युद्ध किया। कृष्ण ने चाणूर से युद्ध किया। बिना किसी हथियार के भी ये द्वंद्व बहुत भयानक और भयंकर था। अन्य उपाय थे सन्निपात, प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराना, अवधूत, झटकना, क्षेपण, फेंकना, मुष्टि, मुट्ठी मारना, किला वज्र निपातन, कोहनी और घुटनों से मारना जैसे कि वज्र से मारा गया हो, और पैरों से सटीक प्रहार। दोषपूर्ण उस सभा के उत्सव के दौरान उन्हें अपनी शक्ति दिखानी थी। चाणूर जितना अधिक कृष्ण से लड़ता था, उतनी ही अधिक उसकी प्राणवायु नष्ट होती जाती थी। उसे प्रोत्साहित करने के लिए कोई सगा संबंधी नहीं मिलता था। ब्रह्मांड के समान कृष्ण उसके साथ खेल खेल में लड़ते थे। चाणूर की घटती हुई शक्ति और कृष्ण की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर कंस उदास और क्रोधित हो गया। कुछ राहत पाने के लिए क्रोधित कंस ने अपना हाथ हिलाया और वाद्य संगीत बंद कर दिया। जब इस प्रकार मृदंग, ढोल और अन्य वाद्य यंत्र बंद हो गए, तो आकाश में देवताओं के वाद्य यंत्र तुरंत बज उठे। हे कृष्ण, विजयी हो और चाणूर का वध करो। हे केशव। छिपे हुए देवता प्रसन्न होकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। कुछ समय तक चाणूर के साथ खेलने के बाद कृष्ण ने उसे उठा लिया और उसे मारने के प्रयास में उसे घुमाया। शत्रुओं को जीतने वाले भगवान ने उस असुर पहलवान को 100 बार आकाश में घुमाकर धरती पर पटक दिया, यद्यपि वह वायुमंडल में ही मर गया था। धरती पर पड़ते ही चाणूर का शरीर 100 टुकड़ों में टूट गया। उसने पृथ्वी को रक्त के प्रवाह से दलदली और कीचड़ में बना दिया। उस समय महाबली बलराम ने मुष्टिक के साथ उसी प्रकार युद्ध किया, जिस प्रकार कृष्ण ने चाणूर नामक असुर के साथ युद्ध किया था। उन्होंने भी मुष्टिक के सिर और छाती पर मुक्का और घुटने से प्रहार किया। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और मार डाला। तत्पश्चात कृष्ण ने अपनी बाईं मुट्ठी के प्रहार से पहलवानों के राजा महाबली तोशलक को जमीन पर गिरा दिया। जब पहलवान चाणूर मारा गया, मुष्टिक मारा गया और तोशलक मारा गया, तो अन्य पहलवान भाग गए। तब कृष्ण और शंकर शंकु मंच पर उछल कूद करने लगे। वे प्रसन्नतापूर्वक उसी आयु के अन्य ग्वालों को अपने पास खींच ले गए। कंस ने अपनी आंखें लाल कर लीं और अपने उन सैनिकों से कहा जो वहां बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक सभा से बाहर निकाल दिया जाए। पापी नंद को पकड़कर बेड़ियों से बांध दिया जाए। वसुदेव को भी उसी प्रकार दंड दिया जाए जैसा वृद्ध को नहीं दिया जाता। इन सभी ग्वालों को भी, जो कृष्ण के साथ साथ डींगे मारते और इतराते हैं, उचित दंड दिया जाए। क्या उनकी गायें और धन छीन लिया जाए। जब कंस यह आदेश दे रहा था, तब कृष्ण हंस पड़े। वे बहुत तेजी से सोफे पर कूदे और कंस को पकड़ लिया। जब उन्होंने उसके बाल पकड़े, तो उसका मुकुट नीचे गिर गया। कृष्ण ने कंस को जमीन पर गिरा दिया और स्वयं उसके ऊपर गिर पड़े। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी प्राणवायु खो बैठा, क्योंकि कृष्ण अपने भारी वजन के साथ उस पर गिर पड़े। संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार होने के कारण कृष्ण का वजन बहुत अधिक था। मृत कंस के बाल पकड़कर महाबलशाली कृष्ण ने कंस के शरीर को मंच के मध्य में घसीटा। वह स्वयं बहुत बड़ा और भारी था। एक भारी चीज उसके ऊपर गिर गई, उसे और घसीटा गया। इस प्रकार महान कृष्ण की तेज गतिविधि के कारण कंस का शरीर विकृत हो गया। जब कंस इस प्रकार मारा गया तो उसका भाई क्रोधित होकर वहां आया। बलराम ने खेल खेल में सुनामा अर्थात कंस का भाई को जमीन पर पटक दिया। कृष्ण द्वारा मथुरा के राजा को तिरस्कारपूर्वक मारे जाने पर मंच के चारों ओर बड़ा कोलाहल मच गया। तुरंत ही बलराम सहित महाबाहु कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के चरण स्पर्श किए। वसुदेव और देवकी ने उन्हें उठाया और स्वयं भी उन्हें प्रणाम किया तथा स्थिर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें उनके जन्म के समय कहे गए शब्द याद आ रहे थे।
वसुदेव ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे श्रेष्ठतम, हे प्रभु, हे केशव, आप प्रसन्न हो, आपने हम पर कृपा करके हमें ऊपर उठाया है। चूंकि मुझसे प्रसन्न होकर भगवान ने दुष्टों का नाश करने के लिए मेरे घर में अवतार लिया है, इसलिए हमारी जाति पवित्र हो गई है। हे आत्मा, आप सभी जीवों के भीतर रहते हैं। हे आत्मा, आप सभी जीवों के भीतर स्थित हैं। भूत और भविष्य निर्पवाद रूप से आपसे ही संचालित होते हैं। हे अच्युत, हे देवों के समान, हे यज्ञ और अकल्पनीय, यज्ञ के दौरान आपकी पूजा की जाती है। हे यज्ञ के स्वामी, आप ही यज्ञ हैं और यज्ञकर्ता भी। हे देव की पुत्र, ये तथ्य कि स्नेहवश मेरा मन आपके विषय में अस्पष्ट धारणाओं से भरा हुआ है, महान धोखा है। आप सभी जीवों के निर्माता हैं। आपका न तो आदि है न अंत। मुझ मनुष्य की जीभ कहाँ है जो कहती है, हे पुत्र। हे जगत के स्वामी, वह पुरुष जिससे ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, वह पुरुष माया के अतिरिक्त किस उपाय से हमसे उत्पन्न होगा? जिस प्रभु में समस्त चर अचर जगत स्थित है, उस प्रभु को स्त्री कैसे धारण कर सकती है? उसे गर्भ में अथवा गोद में कैसे लिटाया जा सकता है? हे महान प्रभु, प्रसन्न हो जाए, ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए। चूंकि आप आंशिक अवतार ले रहे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे महान प्रभु की आत्मा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ब्रह्म से लेकर एक साधारण वृक्ष तक हर किसी के मन को क्यों भ्रमित करते हैं? माया ने मेरी आंखें भ्रमित कर दी थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरा पुत्र है। उस समय कंस से बहुत भयभीत होकर आपको ग्वालों की बस्ती में ले जाया गया। हे गौओं के स्वामी, जब मैं शत्रुओं से भयभीत और व्याकुल था, तब आपने मेरी बुद्धि में प्रवेश किया। हे प्रभु, आप विष्णु हैं। आपने लोगों की सहायता करने के लिए वह प्राप्त कर लिया है जो रुद्र, मरुत, अश्विन तथा इंद्र भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब तक हमारा महान मोह हमें घेरे हुए था। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।